तो इस तरीके से हमें डेवलप करते करते हमें अपने आप को, हमारी अच्छी फार्मिंग को लीड करना है। और अच्छी फार्मिंग किसे बोलते हैं दोस्तों? अच्छी फार्मिंग उसे बोलते हैं जहां पर हम अपने खेत के अंदर केमिकल और पेस्टिसाइड और यूरिया, डीएपी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यूज ना करते हुए, और हम एक टोटली ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के ऊपर हमारा जो जमीन है, हमारा जो सॉइल है, उसको एकदम अच्छी तरीके से फर्टिलाइज कर सके। सो लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल मोमेंट्स। और आपके सामने मैं एक स्क्रीन भी शेयर करने जा रहा हूँ जहां पर आपको भी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से जा रहे हैं। और अगर आपको स्क्रीन मेरी शेयर होते हुए देख रही है तो प्लीज आप मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा ताकि आप सब लोगों को समझ में आ सके। ओके। सो मैं चाहूंगा कि क्या मेरी स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है सब लोगों को? अनिल सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? मुझे आवाज नहीं आ रहा है किसी का। अनिल सर, मेरी बात को सुन रहे हो क्या? अच्छा, ओके। मुझे मैसेज कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप मुझे कॉल, सॉरी, आप बोल ही दो अनम्यूट करके, तो मैं क्या है कि अच्छी तरीके से बात कर सकूं। ओके। सो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को ये ऑर्गेनिक भारत अभियान में आप सब लोगों का वेलकम करना चाहूंगा। शायद मेरा पीपीटी हिंदी में नहीं रह सकता, गुजराती में रहेगा। बट आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो बातें रहेगा वो हिंदी में रहेगा, और हिंदी से ही हम बात करके यहाँ पर आगे निकलेंगे। और उसके साथ साथ में जो कुछ भी आप स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो वो भी आप अपने हिसाब से शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अगर मेरी स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है तो प्लीज आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा ताकि मैं आप सब लोगों को देख सकूं और आप मुझे समझ सको। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा कुछ है क्या? अ, अनिल सर, आप माइक अनम्यूट कीजिए तो कि मुझे आप इंस्ट्रक्शन दे सको सर। अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रहा था। ओके, लेट मी शो यू वंस अगेन, ट्राई कर रहा हूँ मैं फिर से। ओके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक भारत अभियान के हिसाब से। मैं आपको बता दूं, मेरा स्क्रीन आपके सामने है और आप देख भी सक रहे हो मुझे, और मुझे इतना पता है। ओके, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक भारत के अभियान से हिसाब से मैं आज आगे बात कर रहा हूँ, और आप सभी लोग अपनी जगह बनाए रखिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि हम जिस जगह पर जहां पर जो कुछ भी फार्मिंग कर रहे हैं हमारी जमीन के साथ में, तो आज आपको पता है कि हमारे भारत देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, आपको पता है कि हमारा देश, आज हमारे जो रिस्पेक्टेड वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन लोगों ने एक जबरदस्त एक अभियान की शुरुआत की है। और ये अभियान जो है वो आपको बता दूं कि ये अभियान जो है वो स्पेशली मेरी मिट्टी मेरा देश, ये अभियान की शुरुआत से हमारा देश को, हमारी जमीन को बचाने के लिए ये एक अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दूं कि ये अभियान जो है वो स्पेशली श्री रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी सर ने स्टार्टअप किया हुआ है। और मेरी मिट्टी मेरा देश इसलिए क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारा देश के अंदर अभी जितने भी अच्छे फार्मर्स है, जितने भी फार्मर्स है, जो कुछ भी हमारी जमीन के अंदर बो रहे हैं, जो फसल बो रहे हैं, उसको सही फसल में सही ट्रीटमेंट के हिसाब से हम यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल ना करें, और अच्छी तरीके से हमारा फसल को ले और हमारा ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के ऊपर जाए। तो ये सोच के साथ हमारा एक अभियान की शुरुआत की गई हुई है, और ये अभियान के अंदर सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये मीटिंग के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना है और आपको रिस्पॉन्स करना है। मेरा आपको इंट्रोडक्शन बता दूं, आपको पता है
बहुत सारे लोग शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं इसके लिए मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मेरा जो इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको समझाऊं कि आज एजुकेशन के हिसाब से मैं बिजनेस में ये मेरा जो इंडिया ग्रो ब्रांड के साथ जो मेरा डील है, अभी जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं, मैंने इंजीनियरिंग, बीएससी और साइंस कॉमर्स कंप्लीट किया हुआ है। और मेरे साथ कम से कम 2780 दिन का अनुभव है। मैं हेल्थ और ऑर्गेनिक अभियान के ऊपर प्लानिंग कर रहा हूँ। आज तक मैंने कम से कम 32,546 लोगों को ट्रेन किया है। और उसके साथ साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को साथ मैंने डील किया हुआ है ऑर्गेनिक अभियान के ऊपर। बहुत सारे अच्छे फार्मर्स को रिजल्ट के हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से, उनकी जो जमीन है उसके अंदर बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट हम लोगों ने गेन किया हुआ है। उसके साथ में आगे बढ़ना चाहूंगा। आप सभी लोग जो किसान हो, मैं यहाँ पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम एक शुरुआत करते हैं, आज के किसान का प्रॉब्लम क्या रहता है। जनरली क्या होता है, किसान मेहनत तो सबसे ज्यादा करता है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर मेहनत करता है तो वो है किसान। पर वो किसान का आज की क्वेश्चन क्या है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात, अगर एक किसान है और घर में दो जवान लड़के हैं, तो आपको बता दूं कि अभी हमारे पास जो जमीन है, जो हमको बाप दादा ने दी हुई है, वो जमीन अभी हमारी जमीन का बंटवारा होते जा रहा है। मतलब हमारे पास जो जमीन थी वो जमीन अभी कम होती जा रही है। इसके लिए हमारी जो खेती रहती है, वो जो जमा हम जिस तरीके से हमारी जमीन के अंदर खेती करना चाहते हैं उस तरीके से खेती नहीं होती है, क्योंकि जमीन का बंटवारा हो जाता है। तो कोई जमीन का खेती जो होता है वो एकदम कम होता जा रहा है। और आपको दूसरी चीज बता दूं कि एक्चुअली किसान का प्रॉब्लम ये भी होता है कि अगर वो किसान सही तरीके से दिलो जान से मेहनत करता है अपने खेत के अंदर, और आपको बता दें कि अच्छा मेहनत, अच्छा खर्चा करने के बाद अगर उसको पाक जो मिलता है, उसकी फसल जो मिलती है वो एकदम सही फसल निकलती है, तो आप मार्केट में बेचने के लिए जाते हो तो उसके दाम कम मिलते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। और आपको दूसरी चीज ये भी बता दूं कि अगर कम फसल होती है तो उसके दाम ज्यादा मिलते हैं। ये खेडूत के प्रश्न रहते हैं। बहुत बार किसानों ने ये तकलीफ उठाई हुई है। और आपको भी बता दूं कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हर दिन आप किसानी अगर कर रहे हो तो वो किसानी भी महंगी होती जा रही है। आपको बता देता हूँ, आज के दिनों में आपको पता है कि मजदूर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप किसान हो, अगर आप जमीन के लिए, अगर मजदूरी मजदूरी के लिए किसान लोग ज्यादातर मजदूर को ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर पैसे देने के बावजूद भी मजदूर नहीं मिलते हैं। ये प्रॉब्लम आज हमारा एक्चुअली हम फेस कर रहे हैं। अगर मजदूर मिल भी जाते हैं तो मजदूरी जो हमको, उसका जो पैसा रहता है वो हमको परवड़ता नहीं है। और कम जमीन वाले खेडूत जो मित्र रहते हैं उनको भी ये प्रश्न है, और सबसे ज्यादा जमीन है उनको भी ये खेडूत के मजदूरी के प्रश्न हमें मिलते जा रहे हैं। और दूसरे प्रश्न में बता दूं कि अगर किसान अगर 2 साल के अंदर अच्छा फसल काट के अच्छा पैसा कमा लेता है, 2 साल के अंदर उसके 2 साल अच्छे जाते हैं, पर एक साल जो खराब गया तो किसान को सबसे ज्यादा लॉस को भुगतान करना पड़ता है। ये भी किसान का प्रॉब्लम मैंने आजकल देखा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन किसान का ये भी होता है कि अगर किसान के पास 5 या 10 एकड़ जमीन रहती है तो वही किसान को उसमें से घर चलाना, लग्न प्रसंग और अलग अलग त्योहार, या फिर उसका हेल्थ का इश्यू, या फिर कोई इंसान एक्सपायर हो जाता है, तो वो पूरी जिम्मेदारी है जो रहती है वो किसान को 5 या 10 एकड़ जमीन के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। वही किसान को उसमें से ही घर चलाना पड़ता है और उसमें से ही सब तकलीफें उठानी पड़ती है। तो आजकल के किसान सबसे ज्यादा कर्जे में डूबे जाते रहते हैं। और एक घटना ऐसी हो जाती है अपने जीवन में, तो पूरी जो किसान का कमाई होता है तो वो भी कमाई पूरे खर्च में चली जाती है। अगर जो किसान सबसे ज्यादा प्राइस मिल जाता है तो किसान का सबसे बड़ा दिमाग में लॉजिक ये क्लियर हो जाता है कि अगर हमने आज ये साल में इतना मुनाफा कर लिया है तो हम क्यों ना हम ट्रैक्टर ले ले। और वही डिसीजन के साथ किसान ट्रैक्टर लेने के लिए तैयार हो जाता है, जो छोटे किसान रहते हैं। पर हम चाहते हैं कि वो किसान को ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। पर जो अगर वो किसान ने ट्रैक्टर ले लिया तो क्या होता है, वो हफ्ते के लिए देखने के लिए जाता है, शोरूम में जाता है। शोरूम में क्या होता है, अगर शोरूम वाला देख ले तो पड़ता है, एक बार अगर आप शोरूम में चले गए तो 100% आपके कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल वो लोग करते रहेंगे। जब तक कि आप ट्रैक्टर ना ले लो तब तक वो लोग आपको 110% क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे। और होता क्या है, ट्रैक्टर लेने के लिए जाते हो तो फिर आप छोटा सा लोन वगैरह कुछ करवाते हो। अगर टाइम टू टाइम लोन भरपाई की तो अच्छी बात है, पर अगर हफ्ता नहीं भरता है तो वही ट्रैक्टर के ऊपर जो किसान बैठता है, एक दिन ट्रैक्टर किसान के ऊपर बैठ जाता है।
तो ये भी प्रॉब्लम मैंने देखा हुआ है। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए छोटे छोटे किसान को ट्रैक्टर लेने की। अगर आपकी इनकम और अच्छी फसल हुई है तो उसको पैसे सही तरीके से संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अगला साल आपका सही तरीके से आपका फसल हो सके। और ट्रैक्टर की जरूरत ना हो तो प्लीज ना लीजिए। अगर जो साल खराब जाता है, और बहुत सारे किसान ने जो पाक धिराण लोन लिया होता है वो भी गवर्नमेंट को या फिर बैंक को पे नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी किसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर ये भारत में सबसे ज्यादा शक्ति, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शक्ति अगर दी है, सहन शक्ति, तो वो है किसान को दी है। और अगर नुकसान भी होता है तो किसान उसको हंसते 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 उसको सहन करने की कैपेसिटी रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की खेती कैसी हो रही है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे ज्यादा मैं आपको यही बता रहा हूं कि हम जिस तरीके से अभी किसानी कर रहे हैं, वही किसानी अगर अगले 2 3 4 साल 5 साल करते रहेंगे तो क्या हो सकता है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है, अगर मेरा आवाज आपको आ रहा है तो प्लीज आप बीच में मुझे कमेंट लिख सकते हो, मैं कमेंट आपकी पढ़ूंगा और आप 100% अपने हिसाब से कंप्लीटली मुझे सुन पाओगे। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आप 100% मेरी चीज को समझने की कोशिश कीजिए, और जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आपको थोड़ा ध्यान से भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले आज की हमारी किसानी कैसी हो रही है वो हमें देखना है। સૌથી पहले अपनी जमीन केवी છે। मैं आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सभी किसान को कि सबसे पहले आज हमारा जो जमीन है वो कैसा है, मतलब कड़क जमीन है कि एकदम नरम जमीन है। तो आपके जवाब मुंह से निकलेगा कि सर 100% हमारा जो जमीन है वो एकदम कड़क हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज जिस तरीके से पहले जो जमीन थी, क्या वो जमीन आज अभी हमारे पास है, मतलब हमारे जो दादा परदादा ने जमीन दी थी, क्या वही जमीन, वही सेम सिचुएशन वाली जमीन आज हमारे पास में है? तो हाँ, शायद आपका जवाब रहेगा ना। आज पहले किसान कैसे अपना किसानी करता था, वो पता है कि आप हल से खेती करते थे, बलद से खेती करते थे, उस टाइम पर ट्रैक्टर नहीं थे, वो आपको पता है। आज का किसान ट्रैक्टर से खेती करता है, और ट्रैक्टर से ही सबसे ज्यादा टाइम बचाने का आधुनिक उपकरण जो आ गया है, तो उसकी वजह से किसान आज ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने जा रहा है और ट्रैक्टर से खेती करना स्टार्ट कर रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी जो जमीन है, हमारी जो जमीन है वो जमीन आज कड़क क्यों हो गई, मतलब आज जो जमीन हमारी है वो सबसे ज्यादा कड़क क्यों हो गई? आपको पता है कि हमारे खाद के अंदर हम जिस तरीके से हमारी जमीन को अंदर हमारे धरती माता को हमने रासायनिक खातर और पेस्टिसाइड दवा का सबसे ज्यादा छिड़काव किया है, और यही छिड़काव की वजह से शायद हमारा जमीन जो है वो एकदम कड़क होते जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपको बता दूं कि आपको पता है कि जिस तरीके से जिस किसान पहले क्या पता था कि ट्रैक्टर से जुताई करता था, मतलब तो ट्रैक्टर पहले आपको बता दूं कि कितने एचपी के आते थे, 35 एचपी के ट्रैक्टर मिलते थे आपको। पर अभी आप बता दूं, हर एक ट्रैक्टर कंपनी हर साल में सर्वे करती है, रिपोर्ट करती है, जमीन को चेक करती है, और उसके बाद अपने ट्रैक्टर किस किस तरीके से बनाने चाहिए, उसी तरीके से हमारे किसान ट्रैक्टर कंपनियों ने अभी 55 और 60 एचपी के भी ट्रैक्टर्स मार्केट में निकाल दिए। ट्रैक्टर वाले को तो क्या होता है, बेचना होता है, वो देखते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, पर उसको तो सिर्फ अपना बेचना ही ये सोच रहता है। पर आपको बता दूं कि दोस्तों अभी हमारे पास जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वो 55 एचपी के ट्रैक्टर मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं दोस्तों। अभी आपको ये बता रहा हूं कि आज से 50 से 100 साल पहले यूरिया डीएपी खातर आज जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो पहले हम इस्तेमाल करते थे? आपका जवाब रहेगा ना। पहले हम एकदम नॉर्मली यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम एकदम नॉर्मली किसानी करते थे, जहां पर हमारे दादा परदादा आपको बताते छानिया खातर जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया करते थे। अभी आपको बता दें कि आज की खेती में आपको पता है यूरिया और डीएपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और सबसे मतलब ज्यादा फसल का बेनिफिट लेने के लिए हम यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। पर यही यूरिया डीएपी बहुत सारे लोगों को शरीर तंदुरुस्त रख पा रहा है? मैं आपके साथ यही क्वेश्चन कर रहा हूं, आपका ज्यादातर जवाब रहेगा ना। क्योंकि आपको बता दूं यूरिया और डीएपी के इस्तेमाल की वजह से आज हार्ट अटैक का प्रमाण
और शरीर में बहुत सारे खोखलापन, बहुत सारे आने वाली जनरेशन को ये दिक्कतें आ रही है। मैं आगे बात करूंगा। यूरिया डीएपी की वजह से जमीन बहुत कड़क और बंजर बनती जा रही है। और आपको बता दूं कि आपकी जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर आपके केचुए थे, अभी कहाँ केचुए दिख रहे हैं? आपके जमीन के अंदर सबसे ज्यादा आपके दोस्त केचुए रहते हैं, पर केचुए हमारे जमीन के अंदर नहीं है। इसका वजह है क्योंकि हमारे जमीन के अंदर यूरिया और डीएपी डाला। और आपकी गलती नहीं है दोस्तों, एक किसान की गलती नहीं है। आप किसान सोच रहे होंगे कि सर हमें कि यूरिया नहीं डालेंगे, डीएपी नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे? आप भी सही हो दोस्तों, फसल लेने के लिए, उगाने के लिए कम से कम आपको यूरिया डीएपी तो डालना ही पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। पर एक चीज बता दूं, अभी यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ये भी हमारे माननीय श्री बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने बताया हुआ है। अभी आप अपने आप को पूछो, केचुए पहले अपनी जमीन के अंदर थे, पर वो केचुए आज हमारे जमीन में क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी वजह है हमारे जमीन के अंदर यूरिया खाद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज हमारे केचुए मर गए हैं। और मैं आपको बता दूं, केचुए किसान के दोस्त रहते हैं। और जब किसान खेत में से घर वापस आता है, तब केचुए एक ऐसे दोस्त रहते हैं जो किसान सोने के बाद भी अपनी जमीन को उलट सुलट करने में बहुत बड़े व्यस्त रहते हैं। और आपको बता दूं कि केचुए जमीन के अंदर कम से कम 500 से 600 एकड़ जमीन 6 महीने के अंदर उलट सुलट करने का काम करने का फोकस करते हैं। दिन में 5 से 6 बार ऊपर से नीचे अपनी जमीन को फर्टाइल करते हैं, वो खाते हैं। और फिर उसके बाद जब मिट्टी को बाहर निकालते हैं, वो मिट्टी एकदम फर्टाइल होती है। और वही मिट्टी अगर आप बारिश के दौरान देख लो तो पानी की पूरी बूंदे जमीन के एकदम कण कण में वो निकल जाती है। तो दोस्तों, केचुए किसान के दोस्त रहते हैं और 24 आवर्स काम करते हैं। जब किसान रात को सोता है, मैंने आपको बता दिया। और आज की खेती के अंदर रसायन मुक्त हो गई है, अगर खूब मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं, आज की खेती करना, रसायन मुक्त करना बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, वो भी मुझे पता है। और आज भारत सरकार भी यही से एडवाइस कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें आज नहीं तो कल ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के ऊपर तो फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर किसान ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं कि सर अभी हम 100% यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट अचानक से कैसे हम ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट करें? तो भाई रुको, मैं आपको इतना समझा रहा हूं। अगर आपकी जमीन 10 एकड़ है तो आप अपनी जमीन के अंदर समझ लो 100% ऑर्गेनिक यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10% 20% हमारे ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना चालू कीजिए। फिर आपको भरोसा मिलेगा, फिर आपको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि हमारा इंटेंशन कुछ चीजें बेचना नहीं है, हमारा इंटेंशन है एक किसान का सबसे बेहतरीन फसल हुए, जमीन बंजर ना हुए। और वही जो अभी ज्यादातर होता क्या है, किसान खुद किसानी अपनी खेत में करता है, भिंडे और सब्जी, आलू, टमाटर, गोभी, दूधी, कुछ भी बोता है, पर वही चीज किसान नहीं खाता है। वो सिर्फ बेचने के लिए किसानी करता है और अच्छा दाम मिले उसके लिए किसानी करता है, और वही चीज बाजार में बेच देता है। पर मैं एक चीज बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे किसानों को मिलकर डील किया, तो मुझे ज्यादातर किसानों ने ये बोला कि जो चीज हम बोते हैं वो चीज हम नहीं खाते। मैं बोला ऐसा क्यों सर? वो बोलते हैं कि सर इसके अंदर यूरिया डीएपी तो है ही है, पर उसके साथ साथ में हमने पेस्टिसाइड दवा इतनी छिड़काव किया हुआ है जिसकी वजह से हम वो नहीं खा सकते। मैं बोला क्या बात है? तो सर ये कोई ना कोई तो खाएगा। हाँ, बोला खाएगा तो खाएगा। आपकी फसल अगर समझ लो अहमदाबाद का कोई किसान है जो फसल यहाँ पर बो रहा है, भिंडा है या फिर मिर्ची या फिर या आलू है, तो वो बड़ौदा बेच रहा है या फिर एमपी में बेच रहा है। मतलब यहाँ से कोई बोई हुई चीज है वहां से वहां जा रही है, और आपकी जो बोई चीज है वो यहाँ पर आ रही है। तो इंसान कहीं ना कहीं अपने शरीर के अंदर जहर तो डाल ही रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की किसानी ऐसी हो रही है। मैं जानता हूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना करना आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, इतना मैं बता दूं। एक्सपेंस वाइज भी मैं आपको आज बताना चाहूंगा। तो आज समझते एक किसान की परिस्थिति क्या है। इसके लिए आज हमारे रिस्पेक्टेड माननीय प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक चीज बताई है जिसको आपको ध्यान से वीडियो देखना चाहिए। लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल वीडियो। हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में
पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो अब 5 थैली आएगा। पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा। हम आधा कर देंगे। आप देखिए पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पलवी जैसे प्रधान से बात हो रही है तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगी और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम जैविक खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं तो जैविक खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केचुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि छिद्र युक्त एवं भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमि में तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है और फसलें मजबूत होती हैं। जैविक खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव व पशु पक्षियों के शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसलें अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकृतिक कारणवश कीटों व रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है तो गौमूत्र एवं औषधीय वनस्पतियों के घोल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकृतिक औषधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है तथा वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हम आपको तालिकाबद्ध तरीके से दोनों माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने देखा कि एक्चुअली में ये वीडियो से आपको पता चलता है कि हमारी किसानी कैसी हो रही है। और आप सब लोगों को पता है कि ये वीडियो जिस तरीके से आपने देखा है, ये वीडियो के अंदर यही दिखाया गया है कि आज आप देख सकते हो कि हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। यूरिया डीएपी की वजह से हमारा जमीन का जो रूट ट्रीटमेंट, मतलब हमारी जो फसल होती है वो एकदम कमजोर होती है, उसके ऊपर कीट का एफर्ट लगता है। जब भी आपके खेत के अंदर कीट लग जाते हैं तो आप किसान क्या करते हैं, हम बाजार से जाते हैं और बाजार में बोलते हैं कि भाई मेरी जमीन के खेत के अंदर हमला हुआ है कीटकों का, तो आप
मार्केट में जाकर एक पेस्टिसाइड दवा लेके आते हैं और वही दवा अपने जमीन खेत के अंदर एक छिड़काव करते हैं और वही छिड़काव को बोलते हैं हम पेस्टिसाइड। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, पर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा फिगर मेंशन किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, कि एक टाइम ऐसा था कि पंजाब के एक ऐसा स्टेट है जहां पर पंजाब एक इंडिया का ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड दवा का इस्तेमाल किया जाता था, बट दिस टाइम गुजरात ने इस बार रिकॉर्ड ब्रेक किया है। दोस्तों आप देख सकते हो गुजरात के अंदर जंतुनाशक दवा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया हुआ है और सबसे कम से कम मैं आप बोल दूं कि 10,200 मैट्रिक टन जंतुनाशक दवाई का इस्तेमाल किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप मुझे बताइए, ये तो सिर्फ गुजरात की बात है, एमपी के लोग भी बैठे साहब, एमपी में भी कितना लोगों ने पेस्टिसाइड दवा का छिड़काव किया होगा, और यही छिड़काव की वजह से अगर वही दवा आज हमारे शरीर और पेट में जा रही है, जिसकी वजह से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर आपको चेक करना तो कर लीजिए, आप रिपोर्ट के साथ में बोल सकता हूं, इस साल के अंदर जितने भी लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, नवरात्रि के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा लोगों का हार्ट अटैक हुआ है। अभी नवरात्रि खत्म हुई, मैं देखा है बहुत सारे लोग, छोटी उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। इसका मतलब यही है हमारा खान पीन सही नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, कहीं ना कहीं हम पेस्टिसाइड वाला जो खाना खा रहे हैं उसकी वजह से। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर आप चेक करना चाहते हो, वर्ल्ड ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी में भी प्रूफ हो चुका है। यहां तक कि जो लेडीज अपने बच्चे को फीडिंग करवाती है, उसके दूध के अंदर भी आज यूरिया के लक्षण देखने को मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप बता दूं, हम जो कुछ भी खाना पीना खाते हैं वो हमारे इनडायरेक्टली शरीर के अंदर ही जा रहा है, और यही की वजह से आज मैं आपको और एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि हमारा कब हम अभी एक और नेशनल कैंपेनिंग कर रहे हैं, पर ये कैंपेनिंग स्पेशली गुजरात के लिए आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे लोकप्रिय है। उसके रिलेटेड में बात करना चाहूंगा, आप उनको देख लीजिए। पहले वो क्या बताते हैं, ये साईं राम जी है, वो क्या बता रहे हैं आप एक बार सुनिए उनको। जस्ट मेरा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया है, मैं फिर से स्टार्टअप करता हूँ। स्क्रीन शॉट मेरा स्टॉप हो गया है, पर मैं आपको जस्ट वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। मेरा इंटेंशन आपको सही तरीके से नॉलेज देना है एग्रीकल्चर का, और इसी तरीके से हम अपने देश को सही मायने में बचा सकते हैं और उनको आगे लेके जा सकते हैं। जस्ट मोमेंट, क्या आपको मेरा स्क्रीन, जस्ट मोमेंट, थोड़ा सा मुझे वक्त लग रहा है, डोंट वरी, बने रहिए मेरे साथ में। ओके ओके, आपको और एक दिखा देता हूं, अगर वीडियो प्ले हो रहा है तो मैं મિલિયન હેક્ટર જમીનમાંથી 16.7 મિલિયન હેક્ટર જમીનને રાસાયણિક દવાઓએ પતાવી દીધી છે। ક્યારેક પાક ઉત્પાદન વધારવાના નામે તો ક્યારેક કીટનાશકોના નામે આપણે ધરતીને ઝેરીલી કરી રહ્યા છીએ। જે રીતે અત્યારે આપણે ખેતી કરી રહ્યા છીએ એ રીતે જ જો આંધળું અનુકરણ ચાલુ રાખ્યું તો નક્કી એક દિવસ ઘરે ઘરે કેન્સર જેવા જીવલેણ રોગના ખાટલા હશે। અને મારી વાત ખોટી નથી, એમાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી। તમને ગૂગલ કરી લેવાની છૂટ। એક સમયે સૌથી વધુ પાક ઉત્પાદન કરનાર પંજાબે જમીનમાં એટલી દવાઓ નાખી કે આજે ત્યાં કેન્સરના દર્દીઓથી ભરેલી આખી ટ્રેન ચલાવવી પડે છે। પ્રકૃતિ પ્રેમના પાટેથી જે હેઠે ઉતરી જાય એને આવી ટ્રેન ચલાવવી જ પડે। મને નથી ગમતું છતાંય કહેવું પડે છે કે રસાયણ આધારિત ખેતીથી પાકેલો એક દાણો ભારતની આવનારી પેઢીને નમાલી, માય કાંગલી અને રોગિષ્ટ બનાવશે। મને સાંભળનારા ગુજરાતના દરેક ખેડૂતને પૂછું છું, દિલ ઉપર હાથ રાખીને જવાબ દેજો કે તમારા દાદાએ જેવી સમૃદ્ધ અને ફળદ્રુપ જમીન તમને આપી હતી એવી જમીન તમે સાચવી શક્યા છો? તમારા દાદાએ તમને આપી હતી એવી જમીન તમે તમારા દીકરાને નહીં આપી શકો? આ વાતનો તમને વસવસો નહીં થાય? જેને ખેતી નથી એવા વડીલો તમારા દિલને પૂજજો કે બાળપણમાં ફળો અને શાકભાજીનો જે સ્વાદ તમે ચાખ્યો તો એવો આજે સહેજ પણ છે? કોણ ચોરી ગયું શાકભાજીના સ્વાદને?
કોણ ચોરી ગયું પાકના પોષક તત્વોને? કોણ ચોરી ગયું જમીનની ફળદ્રુપતાને? કોણ વાવી ગયું હરિયાળા ખેતરમાં હળાહળ? આ બધા જ સવાલનો જવાબ છે આપણે સૌ. ભૂલ આપણી છે અને સુધારવાની પણ આપણે જ છે. હવે સમય પાકી ગયો છે પ્રકૃતિ તરફ પાછા વળવાનો, પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ कदम भरवाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि रासायनिक खातर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए सभी तरीके का कैंपेनिंग भी हमारा हो रहा है। आपको बता दें कि रासायनिक खाद का अगर इस्तेमाल बंद नहीं किया तो लोग घर घर पर कैंसर के पेशेंट हो सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज से बंद करो, पर शुरुआत करोगे तो हम 100% ये लेवल पर जा सकते हैं। गुजरात के अंदर एक और गांव है जहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये गांव पूरा कैंसर पीड़ित है। आप देख सकते हो कि ये कैंसर पीड़ित पूरा गांव जो है, यहाँ पर लोगों का क्या सिचुएशन है, ये आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। અમદાવાદથી માંડ 35 કિલોમીટર દૂર આવેલા કેલિયા વાસણા ગામમાં પ્રવેશતાની સાથે જોવા મળે છે આ લીલાછમ શાકભાજીથી લહેરાતું ખેતર. જો કે આવા અનેક લીલાછમ ખેતરોમાં વપરાયેલા રાસાયણિક ખાતરે આ ગામની ઓળખ બદલી નાખી. છેલ્લા દાયકામાં આ ગામમાં કેન્સરના કેસ અને એના કારણે થતા મોતની સંખ્યા એ હદે વધી કે હવે તેને કેન્સરવાળા ગામ તરીકે પણ ઓળખાય છે. 7,000ની વસ્તી ધરાવતા આ ગામમાં કોઈના ઘરે કેન્સરે ફેલાયેલો માતમ આજે પણ છવાયેલો છે, તો કોઈ કેન્સરને માત આપીને બેઠું છે. ધોળકા પાસે કેલિયાવાસણા ગામ આવેલું છે. દિવ્યા ભાસ્કર આ ગામમાં આજે પહોંચ્યું છે. ગામમાં વાત કરીએ તો લોકો જે રાસાયણિક ખેતી કરી રહ્યા છે તેના કારણે ગામમાં અનેક લોકો છે તે કેન્સરગ્રસ્ત છે. ત્યારે દિવ્યા ભાસ્કરના વિશેષ અહેવાલમાં જાણો ગામની વિશે. કેન્સર કે કેન્સરના દર્દીઓ શબ્દ કાને પડતા જ ગામના ચોરે બેઠેલા લોકો ઘર ભેગા થવા લાગે છે. બાકડે બેઠેલા વશરામભાઈ પહેલા માત્ર મોઢામાં ચાંદી પડ્યાનું રટણ કરે છે, પણ પછી સ્વીકારી લે છે કે તેમને જડબાનું કેન્સર હતું. ગામમાં પટેલ, ઠાકોર, ક્ષત્રિય, રાજપૂત, રોહિત સમાજના અલગ અલગ વાસ આવેલા છે. જો કે કોઈ વાસ એવો નથી કે જ્યાં કેન્સરે પગલા ના પાડ્યા હોય. અહીં કોઈને અન્ન નળીનું તો કોઈને ફેફસાનું, તો કોઈને બ્લડનું તો કોઈને મોઢાનું કેન્સર છે. ગામના મોટા ભાગના ઘરોમાં ડોક્યું કરીએ તો કાં તો ફુલહાર ચડાવેલા ફોટોગ્રાફ નજરે પડે. यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये वीडियो दिखाया, सिर्फ डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए। आज ये गांव का परिस्थिति हो सकता है तो कल हमारे गांव का भी टाइम आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आज मैं बता रहा हूँ, आज बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोग भी बोल रहे हैं रासायनिक खाद के ऊपर बिक्री पर जेल जाएंगे, जंतुनाशक दवा 20 खेडूत को मौत ले लिया। ऐसे बहुत सारे आप मार्केट के अंदर न्यूज देखते रहेंगे, या फिर आपको भी पता है कि जंतुनाशक दवा छिड़काव करने से कितना डेंजर नुकसान किसान को भी हो रहा है, राइट। अभी आपको मैं बता देता हूं कि हवे रसायण मुक्त खेती में बहार निकलવાનું एक સૌથી મોટું સોલ્યુશન। दोस्तों ये चीज आपको याद रखना है, हमारे पास रसायन युक्त खेती से हमें बाहर निकलने का आज सबसे बेहतरीन अभियान का प्रोग्राम आज हमने लॉन्च किया है, और वो है ऑर्गेनिक अभियान माय डियर फ्रेंड्स। और वो ऑर्गेनिक अभियान क्या है, जहां मैं आपकी शुरुआत करने जा रहा हूं, हमारा भारत का सबसे बेहतरीन और लीडिंग ब्रांड जिसको हम लीड कर रहे हैं, और ये प्राउडली मैं बोल सकता हूं कि ये ब्रांड 1 करोड़ 2 करोड़ का नहीं, पर पिछले साल के अंदर इंडिया ग्रो ब्रांड ने कम से कम 400 करोड़ का टर्नओवर हमने क्रॉस किया हुआ है। मतलब आपने शायद भरोसा किया या नहीं किया, पर आपसे पहले बहुत सारे किसान ने भरोसा कर ये ब्रांड का इस्तेमाल कर और ये चीज का इस्तेमाल कर ऑर्गेनिक भारत के अंदर, और ये शॉर्ट टाइम के अंदर आज ये इंडिया ग्रो ब्रांड भारत का सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक ब्रांड बनने जा रहा है। दोस्तों 400 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर, और यही किसानों का हमारा भरोसा है। और आगे की मैं बात करना चाहूंगा, अब हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ क्यों करना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है या फिर 10 एकड़ जमीन है तो चिंता मत कीजिए, 25 बीघा है 50 बीघा है तो सिर्फ और सिर्फ आप 2-3 बीघा के अंदर भी आप अपने फैमिली के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, किसी और के लिए मत कीजिए। मैं तो नहीं बोल रहा हूं कि आप देश के लिए काम कीजिए, मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना आप स्टेट के लिए काम कीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके तहसील के लिए, पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए भी अगर ऑर्गेनिक का शुरुआत करते हैं तो ये हमारा भारत देश का सबसे बड़ा एक किसान का योगदान रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरे शब्द को आप समझने की कोशिश कीजिए। हम सबसे पहले अगर हम हमारे परिवार के लिए ऑर्गेनिक
फार्मिंग की शुरुआत करते हैं अपने परिवार के लिए, तो भी ये सबसे बड़ा पहल होगा हमारे किसान भाई लोग के लिए। तो मैं आज आगे बढ़ कर रहा हूं। आज हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी ब्रांड जिसने बनाई है वो साइंटिस्ट कौन है उसको समझना जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट मत देखो भाई, प्रोडक्ट बनाने वाले को देखो। प्रोडक्ट तो हजारों मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कम दाम वाले भी प्रोडक्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमको इतना पैसे में इतना प्रोडक्ट मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज को ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट तो हर कोई भी बना लेता है, प्रोडक्ट बनाने वाला कौन है वो कोई चेक नहीं करता है। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं भारत के सबसे रेप्यूटेड जाने माने साइंटिस्ट है, ये चीज को याद रखना, मिस्टर डॉक्टर मोहन बेलगामवार, जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है कीट शास्त्र के ऊपर, जिन्होंने हमारे इंडिया ग्रो ब्रांड्स को डिजाइन करने में बहुत बड़ा एफर्ट लगाया है। वो बेसिकली पुणे के हैं और 27 साल का एग्रीकल्चर का अनुभव है। आप किसी को प्रोडक्ट मत समझाइए, सबसे पहले तो आप मोहन बेलगामवार सर कौन है उसके बारे में समझाइए। 2012 से एग्रीकल्चर के अंदर काम करते हैं और साथ साथ में आपको बता दूं 8 गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, 8 गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और 41 कंट्रीज के अंदर वृक्ष आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट के ऊपर उनका फ्यूचर बना रहा है दोस्तों। और 8 साल से चीन के अंदर काम किया हुआ है। वैसे मोहन सर बेसिकली इंडिया से ही है और रहते हैं वो सिंगापुर के अंदर। और आज मैं बता दूं कि पूरे कंट्री उसके विश्व के अंदर 41 से भी ज्यादा उन लोगों ने आज पूरा वर्ल्ड के अंदर उन्होंने लेबोरेटरी का टेस्टिंग बनाया हुआ है और वो ऑर्गेनिक अभियान के ऊपर बहुत ही बड़ा वजन कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के 8 प्रोजेक्ट अगर उनके पास रहते हैं तो आप देख सकते हो ये इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे रेप्यूटेड साइंटिस्ट है मिस्टर मोहन बेलगामवार सर। उसके बारे में मैं बता दिया। और हम क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, हमारा कुछ भी प्रोडक्ट है यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, ये टोटली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP वृक्ष आयुर्वेदा का ऊपर हमारा आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये प्रोडक्ट को हमने सुरक्षित तरीके से डिजाइन किया हुआ है और एकदम 100% हमारे पास G2 सर्टिफिकेट है, जीवन सर्टिफिकेट मिल चुका था। अभी हम G3 के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। G2 सर्टिफिकेट तो हमारे पास मिल चुका है और फर्टिलाइजर कंट्रोल के ऑर्डर के हिसाब से, बायो स्टिमुलेंट एक्ट के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट डिजाइन किया गया हुआ है। और आज को मैं बता दूं कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से आज हमारा प्रोडक्ट नेशनली, आप इंटरनेशनल भी जा सकते हो। इकोसर्ट इनपुट हमारा गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेशन हमको बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। और मैं आपको आगे भी बताना चाहूंगा। आज सबसे पहले गुड न्यूज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपने जमीन के अंदर सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो यूरिया का इस्तेमाल मतलब नाइट्रोजन, आपकी जमीन में नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है यूरिया। और मैं आपको बता दूं यूरिया के ऑप्शन के हिसाब से मैं आगे बात करूं, समझ लो, तो यूरिया से भी पावरफुल एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया हुआ है, उसका बूस्टर डोज आ गया है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगले साल हम घास फूस मारने की भी दवा ला रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो भी ऑर्गेनिक के अंदर। आपको बताते हो बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि आप जिस तरीके से घास फूस का इस्तेमाल कर रहे हो वो इंसान को भी बहुत बड़ा नुकसान करती जा रही है। इसके हिसाब से भी मैं बात कर रहा हूँ। एक साल में बहुत सी सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो रहे हैं। 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद हमारा जितना भी लाल सिंबल वाला दवाई है वो हम बंद करने जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट का मानना है दोस्तों। 2025 में यूरिया और DAP का भी इस्तेमाल बंद कर रहा है क्योंकि अभी हम जैसे मोदी जी ने बोला कि हम आधा कर देंगे, तो आपको पता है कि अगर आप 1 एकड़ के अंदर 2 बोरी का यूरिया का इस्तेमाल कर रहे थे तो अभी आपको 1 ही करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का मानना है। तो दोस्तों आज मैं अपनी प्रोडक्ट की रेंज के बारे में भी बताना चाहूंगा। हमारी प्रोडक्ट का रेंज है, सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है भूअस्त्र सुपर। भूअस्त्र सुपर क्या फायदा करेगा, क्या बेनिफिट करेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं बाद में। पर ये ऐसा एकदम मैजिकल प्रोडक्ट है किसान भाइयों के लिए जो आपकी जमीन को सबसे पहले एकदम फलद्रुप बनाने के लिए फोकस करेगा। दूसरी चीज, आपके जमीन में रहने जितने भी कीटक है उसको मारने का काम ये भूअस्त्र करेगा। साथ साथ में फल फूल पौधा, उसका विकास, इसकी इम्यूनिटी, उसके ब्रांच बढ़ाना, उसकी साइज को बढ़ाना, उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स को प्रोवाइड करने का काम ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका काम करने वाला है जिसका नाम है ग्रो मैजिक एडवांस। और पॉलीवेटर एक्टिवेटर रिएक्टर स्प्रेडर हमारा जो स्प्रे है सबसे पावरफुल प्रोडक्ट के हिसाब से मैं अगर गिनूं तो हमारे ये MI स्प्रे प्लस है जो मैं आपको आगे बता रहा हूं कैसे काम करेगा। दूसरी चीज है, अगर आपके फसल में कीटक आ रहे हैं तो कीटक को
मिटाने के लिए और मारने के लिए हमारा वीर जैसा काम करता है एमआई वीर दोस्तों। प्राउड 5,000 से भी ज्यादा फूग जन्य लोगों को कंट्रोल करने का काम करता है एमआई सिट्रा। अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हो, कुछ भी हो, छोटे छोटे जीव अगर आ जाते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकता है। पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास एमआई मॉडिफाई है। और साथ साथ में बता दूं, वायरस को कंट्रोल करने के लिए ये टोटल जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई वो 100% ऑर्गेनिक है। और मैंने जो बताया, हमारा ऑर्गेनिक खेती का सबसे बड़ा नंबर 1 रोल प्लेयर जो रहेगा वो हमारा ओलिव 16 है, जिसके अंदर 16 कंटेंट से ऐड करके ये प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया हुआ है। वो आपका फसल को प्रोत्साहन देगा और विकास वृद्धि के अंदर भी बहुत ही जबरदस्त सार्वत्रिक सॉल्यूशन लाके दे सकता है ये ओलिव 16। इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट जिस तरीके से काम करती है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है वो 4 स्टेप में काम करेगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। आप प्रोडक्ट किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपके जो जीवात जीव जंतु है उसके ऊपर कैसे काम करेगा, यहां पर मैं चार स्टेप में बताने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप है, अगर समझ लो आपने पाक के ऊपर छिड़काव कर दिया, तो सबसे पहले अगर आपके जीव जो रहेंगे वो फसल को नुकसान करते होंगे तो सबसे पहले उसको खाएंगे। वो खाने के बाद तुरंत ही वो जीव जंतु जो कुछ भी रहेगा उसका मुंह रहेगा वो लॉक हो जाएगा। सबसे पहले उसका मुंह को लॉक करेगा। दूसरा है वो 8 घंटे के अंदर उसके ब्रेन के अंदर स्ट्रोक आएगा, उसके बाद उसको पैरालिसिस हो जाएगा। तीसरे लेवल पे उसको दिमाग में ब्रेन स्ट्रोक आता है और उसके बाद वो जो जीव छोटे छोटे जीव रहते हैं उसको पैरालाइज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उसका बॉडी उसको साथ देना बंद कर देता है, मुंह लॉक कर देगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। उसके बाद उसको काम करना बंद कर देगा ताकि वो जीवात रहती है, जीव जंतु रहते हैं, कीटक रहते हैं, वो आपको फसल को नुकसान नहीं करते। और चौथे स्टेज के अंदर उसको शरीर से पूरा पानी, बॉडी से पूरा पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वही कीटक का 24 से 48 घंटे के अंदर वो उसका सफाया हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा उसका। और एक चीज बता दूं कि ये इंसान को नहीं मारती, ये सिर्फ उनको मारती है जो अपनी फसल को नुकसान करते हैं। ये केचुओं को भी नहीं मारती क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वृक्ष आयुर्वेद का ऊपर तैयार किया हुआ है, इसीलिए ये वहीं पर ही काम करेगा जो नुकसान करता है, वो इंसान को नहीं मारता है। इसीलिए हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों एक तो और स्टेप बता देता हूं, आपके अगर खेत के अंदर ईयड़, मतलब बोलते हैं अगर आपको एक प्रोसेस बता दूं, ईयड़ का प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपके फार्मिंग के अंदर तितली उड़ती ज्यादा दिखाई दे रही तो याद रखना, बहुत सारे लोग किसान को समझ में नहीं आता है, अगर तितली आ गई तो समझ लो खेत में नुकसान आने का चांसेस बढ़ गया। अमास के दिन बहुत सारे लोग किसान ये चाहते हैं कि अमास के दिन हमें छिड़काव नहीं करना चाहिए, पर यही सबसे बड़ी मान्यता आपकी गलत है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, तितली जो रहती है, अमास और नर और मादा जो तितली रहती है वो उसका अमास के टाइम मिलन होता है और उसके उसी दौरान वो कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर मिनिमम 5 से लेकर 5,000 अंडे वो देती है आपके फसल के ऊपर, जो आपको कभी वो अंडे आंखों से नहीं दिखते माय डियर फ्रेंड्स, आंखों से नहीं दिखते, तब तक को आपको पता नहीं चलता है। पर जब आप अंडे से 3 से 5 दिन के बाद जब वो ईयड़ बाहर आएगी तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार मेरे खेत के अंदर ये तो ईयड़ का अटैक हुआ है। फिर आप कहाँ जाओगे, बाजार जाओगे, फिर बोलोगे मेरी खेत में, मेरी फसल में ईयड़ का अटैक हुआ, मुझे दवाई दो। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है दोस्तों। पर अगर मैं आपको बता दूं, अगर अमास के टाइम से 5 दिन या 15 दिन के अंदर आपने अपनी दवा का छिड़काव कर दिया तो 100% याद रखना, अंडे तो फूटने की बात ही नहीं है, वो तुरंत जहां से तितली अंडे देती है वहीं से 5,000 अंडे को भी वो मारने की क्षमता हमारी प्रोडक्ट के अंदर रखते हैं। और शुरुआत से अगर हम अंडे को जड़ मूल से निकाल देंगे तो ना ईयड़ अपने अंडे से बाहर आएगी, ना आपकी फसल का नुकसान होगा। और आपको बता दूं कि एक पेड़ी का आयुष्य 45 दिन रहता है, वो साल में 42 पेड़ी पूर्ण करती है ये तितलियां। तो दोस्तों आज मैं ऑर्गेनिक ऑलिव के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, गुजराती में है पर मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फॉर्मूला जो एक मल्टी कंपोनेंट एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, जिसको समुद्री वनस्पति के अर्क में से एमिनो एसिड और कुदरती उद्वता के हिसाब से हमें बनाया गया है।
ये ऑर्गेनिक लिक्विड फॉर्मूला जो है वो आपके छोड़ को हेल्दी बनाने का काम करेगा और पुनः करेगा, ताकि आपकी मिट्टी और आपके छोड़ को 100% पकड़ के और अच्छा रिलेशन, क्योंकि मिट्टी और छोड़ का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, वो मुझे पता है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाई दे रहा हूँ, देख सकते हो आपका नीचे वाला जो रूट है वो भी हेल्दी होना चाहिए, और उसका जब फ्लावर लगता है, छोड़ के ऊपर फूल लगता है, उसका भी अच्छा सा रूट ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि सही तरीके से मुड़ को, सही तरीके से जमीन को ट्रीटमेंट दिया जाए, तो आपके जो फूल रहते हैं उसको कोई जात का बीमारी या फिर कोई जात की तकलीफ नहीं आती है सामने। मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। यही सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जो हर एक किसान को आने वाले दिनों में, आज के दिनों में सबसे बड़ा मदद रूप कर सकता है। इसका फॉर्मेट सीख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, ऑलिव लिक्विड 16 कंटेंट से बना हुआ है, जिसका वनस्पति वृद्धि विकास में सपोर्ट करेगा, ब्रांच बढ़ाने में मदद करेगा, फल और फूल को लाने में सबसे ज्यादा मेहनत करेगा और प्रोत्साहन देगा। अगर वेदर चेंज होता है तो उसकी छोड़ की रोग प्रतिकारक शक्तियां बढ़ाएगा और नुकसान होने से रोकेगा। उपज में भी बहुत ही अच्छा सा आपको बढ़ावा दे सकता है, और मिट्टी में रहने जितने भी सूक्ष्म जीव है जो आपको फसल को बोने में मदद करते हैं, उसको भी सपोर्ट करेगा, प्रोत्साहन करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑलिव 16 का बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आप उसके पत्तों पर अगर 2 मिली प्रति लीटर उसको इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये 500 ml का फॉर्मूला है, तो आप खेतर के अंदर भी आप अपने अनाज और तेलीबिया है, कुछ भी पाक है या फिर गन्ने का फसल है, उसमें भी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फटाफट आगे जा रहा हूं, आपको समझ में आएगा। भूअस्त्र सुपर के बारे में बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। भूअस्त्र सुपर ये किसान का सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब आपकी जमीन के अंदर सबसे बड़ी उर्वरा शक्ति रहेगी, आपकी जमीन सबसे बेहतरीन रहेगी, जमीन के अंदर कोई कीटक नहीं रहेगा, तो 100% आपकी फसल तो सही होनी ही होनी है। भूअस्त्र सुपर का काम क्या है, इसके कंटेंट भी मैंने आपको बता दिए। ये 4 किलोग्राम के पैकिंग में आएगा, सॉरी 2 किलो के पैकिंग में आता है, और उसको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। भूअस्त्र सुपर के बहुत ही अच्छे अच्छे परिणाम है। ये बेंटोनाइट के छोटे छोटे स्मॉल क्या बोलते हैं उसको, दाने रहते हैं, इसके ऊपर कोटिंग किया गया है। और जब भी आप अपना यूरिया के डीएपी इस्तेमाल अगर करते हो तो उसका इस्तेमाल कम कर दो, आधा कर दो, और उसके साथ अगर आप भूअस्त्र इस्तेमाल करना चाहते हो जमीन के अंदर तो आप डाल सकते हो। और ये क्या करेगा, जब भी भूअस्त्र मिक्स करके भी आप जमीन में डालते हो, पर जब ये पानी के संपर्क में आएगा तो जमीन के अंदर वो सेट हो जाएगा, और जमीन के अंदर रहेला जितने भी जीन है, जीवात है, डैन है, सफेद डोर है, मुंडा उदय गोकर का जो कुछ भी है, उसको मारने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और ये कैसे मरेंगे, जमीन के कीटक कैसे मरेंगे, जो मैंने आपको 4 स्टेप में बताया। सबसे पहले उसका मुंह लॉक करेगा, उसको ब्रेन स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, और उसके बाद उसके डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वो इसी तरीके से जमीन में सबसे ज्यादा काम करता है। और एक चीज इसकी खास बात यह है कि जो जीवान, जो कीटक जो आप कभी जमीन के अंदर घुस जाकर देख नहीं सकते हो, उसको भी जो फसल को नुकसान करते हैं, वही जीव और कीटक को मारने का काम ये भूअस्त्र सुपर करता है। इसीलिए मेरे किसान लोग बोलते हैं कि सर हमारे इसको छिड़काव कर जमीन में डालने से जमीन के अंदर सांप या फिर भूंड भी नहीं आते, ऐसे हमारे किसान लोगों का मानना है। पर मैं बता दूं, ये भूंड मारने के लिए या फिर सांप को भगाने के लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपका रूट ट्रीटमेंट मजबूत करेगा और आपके छोड़ को एकदम हेल्दी रखेगा, साथ साथ में आपके जमीन में रहने जितने भी कीटक है उसको मारने का काम करेंगे। भूअस्त्र सुपर यूज करने से 10 में से 7 खेतर में भूंड नहीं आते, ऐसे हमारे किसान का अनुभव है। और किसान लोग बोलते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, तो हमको भी मानना पड़ता है। भूअस्त्र सुपर माटी का एकदम अच्छा सा बंधारण और स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, इसीलिए जमीन में रहने जितने भी सूक्ष्म जीव उसको प्रोत्साहित करता है। केचुओं को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसकी वजह से केचुए भी बच जाते हैं, केचुए मरते नहीं है, और केचुए को सपोर्ट करता है ताकि केचुए जमीन के अंदर अच्छे फर्टिलाइजेशन कर सके। तो आपको भी ये हर एक फसल के अंदर इस भूअस्त्र सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा सबसे बेहतरीन पावरफुल पैकेज है भूअस्त्र सुपर, ऑलिव 16 और ग्रो मैजिक का कॉम्बिनेशन अगर इस्तेमाल करते हो शुरुआत के दौर के अंदर, तो आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। शिरडी के अंदर, डांगर के अंदर, गेहूं के अंदर, कपास के अंदर, सोयाबीन के अंदर, हर एक शाक भाजी के अंदर भी आपको बेनिफिट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। भूअस्त्र सुपर के बहुत ही अच्छे अच्छे परिणाम हैं। आप देख सकते हो कितने जमीन में रहने जितने भी जीव है वो बाहर आके निकल कर मर जाते हैं,
वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर एक वीडियो है, पर मैं वीडियो अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम कम है और मैं एक ही घंटे के अंदर, मेरा 1 घंटा हो चुका है, हम फटाफट बात कर रहे हैं। ग्रो मैजिक एडवांस, ग्रो मैजिक एडवांस आपको 3 लेवल पे छिड़काव करना है। पहला छिड़काव अगर जब आपका फल फूल बैठता है उसके ऊपर 30 दिन के अंदर आपको छिड़काव करना है। दूसरा फूल के बाद, फूल बैठने के बाद आप कर सकते हो। तीसरा फल जब उसके ऊपर आ जाते हैं उसके बाद आपको ग्रो मैजिक एडवांस आपका छिड़काव कर सकते हो। और ग्रो एडवांस जो है, ग्रो मैजिक एडवांस, वो 100 ग्राम के पैकिंग में आता है, पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका करता है माय डियर फ्रेंड्स। इसका जो रिजल्ट है वो अनबिलीवेबल है। और अनसर्टेन सिचुएशन में ग्रो मैजिक ने किसान को बहुत सारा सपोर्ट दिया, मैंने ऐसा सुना हुआ है। क्योंकि पिछली बार जब बारिश हुई थी तब हमारे किसान लोगों ने जो पपीते की खेती की थी, वो पपीते की खेती में भी बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट ग्रो मैजिक ने बना के दिया, मुझे पता है। और नैनो टेक्नोलॉजी के आधारित ये प्रोडक्ट बनाई गई है। ये इतना छोटा पैकिंग बनाया हुआ है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। आज पर पूरे विश्व में ग्रो मैजिक एडवांस सबसे पहली प्रोडक्ट है। भारत के अंदर मैं बोल दूं कि ये पूरे विश्व की सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है ग्रो मैजिक एडवांस। अभी किसान को बाजार से ट्रैक्टर भर के लाने की जरूरत नहीं है कोई दवा, आप अपने पॉकेट में लेकर भी घूम सकते हो। ये इतनी पावरफुल नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने बनाया हुआ है। पाउडर फॉर्म के अंदर है, कृत्रिम खातर पाएगा, डोज के अंदर आप उसको इस्तेमाल करके दे सकते हो। और कृत्रिम खातर का जो डोज रहेगा आपका वो 100% कम हो जाएगा, राइट। और उसका ब्रांच बढ़ाने में बहुत ही अच्छा सा प्रारंभिक विकास और वृद्धि के अंदर भी ये ब्रांच बढ़ाने के लिए ग्रो मैजिक एडवांस का काम रहता है। और ये क्या करता है, यहाँ पर गुजराती में लिखा है पर मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। हर एक पुष्प मादा फूलों को अंश होता है और हर एक मादा नर जो रहता है उसको भी बढ़ावे का काम ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है। तेलीबिया के अंदर, चाय कॉफी के अंदर, फल फूल शाकभाजी के अंदर भी बहुत ही अच्छा सा स्वाद, रंग और सोडम महक की शाइनिंग बढ़ाने में भी एक ग्रो मैजिक एडवांस हमारा काम करता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर छोड़ का विकास किस तरीके से ग्रो मैजिक एडवांस डालने के बाद होता है। रूट की ट्रीटमेंट भी सही होती है। रूट की ट्रीटमेंट के साथ साथ में उसके जो फल फूल रहते हैं उसकी भी ट्रीटमेंट में ग्रो मैजिक एडवांस एकदम स्पीड से इनमोरल वृद्धि करता है, जाकि डालियों भी एकदम घटादार होती है। वो तो देखने से ही पता चल जाता है, आप देखोगे तो समझ में आएगा। ये जैसे कि लक्षण देख लिया, आप देख रहे हो सेम साइज का आपको ये ट्रीटमेंट दिख रहा है। आलू की खेती देख लो, या फिर कांदे की खेती देख लो, या फिर आप लहसुन की खेती देख लो, मूली की खेती देख लो, हर एक की खेती में आपको साइज सेम दिखेगा। ये ही सबसे बेहतरीन मौका एडवांस देता है ग्रो मैजिक एडवांस। इसका भी वीडियो है पर मैं वीडियो अभी प्ले नहीं कर सकता हूं, आगे मैं बात करूंगा। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एमआई स्प्रे प्लस। एमआई स्प्रे प्लस एकदम सुपर पावरफुल प्रोडक्ट है। उसका 100 ml का एक डोज आएगा। आप प्रति लीटर 0.33 ml इस्तेमाल कर सकते हो और ये प्रति एकड़ 100 ml जा सकता है। और इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं। इसका काम जो है वो मैं बता रहा हूँ। एमआई स्प्रे के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गुण है। ओछा कम कण के अंदर सबसे बेस्ट आयोनिक सिलिकॉन पॉलिएस्टर सल्फेट है, इसको डिजाइन किया है। सबसे पहले ये स्टिकर का काम करता है। इस किसान क्या करता है, कोई भी दवा मार्केट से लाता है, छिड़काव करता है, अगर बारिश आ जाएगी तो वो दवा धुल जाती है, वो दवा भी धुल जाती है और साथ साथ में किसान भी धुल जाता है बेचारा, क्योंकि खर्चा करता है और साथ साथ में उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये क्या करता है, एमआई स्प्रे प्लस ये स्टिकर का काम करता है। कोई भी आप दवाई का छिड़काव करते हो उसके साथ अगर आप एमआई स्प्रे का इस्तेमाल कर दिया तो ये पाक को भी बचाने का काम करेगा, पान को भी सुरक्षित रखेगा और 100% स्टिकिंग करके, मतलब इसको चिपका के रखेगा। कोई भी चीजों से, पानी से या बारिश से भी बचा के रख सकता है। ये स्प्रेडर का काम भी करता है दोस्तों। स्प्रेडर मतलब फैलाने का काम करता है। कोई भी द्रावण के साथ अगर आप मिक्स करते हो और पान के ऊपर छिड़काव करोगे तो पान के अंदर तक इसको स्प्रेडिंग करने का काम करता है, रूट ट्रीटमेंट पर जाने का काम करता है, वो अंदर भी घुसता है। कोई भी द्रावण के साथ अगर आप मिक्स करते हो तो पान के अंदर पर ट्रीटमेंट जाने का काम एमआई स्प्रे का परिणाम मिलता है। एक्टिवेटर मतलब कोई भी पंप के साथ, अगर कोई भी द्रावण के साथ अगर आप मिक्स करते हो तो ये द्रावण की असर डबल हो जाती है और उसके साथ साथ में एक्टिवेटर का काम करता है, मतलब उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम कर देता है। परागनयन का प्रोसीजर जो रहता है मिक्स करने के बाद, वो परागनयन का प्रोसीजर जो रहता है, खेत में मधुमक्खियां रहती है उसको अट्रैक्शन करने का काम भी ये हमारा एमआई स्प्रे प्लस करता है। रिएक्टर का भी काम करता है। पंप और द्रावण से मिक्स करते हो दवा के साथ में तो असर महत्तम या मर्यादा उसका कैपेसिटी बैलेंस करता है और उसके हिसाब से
एमआई स्प्रे का वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है। लेयर मतलब आपके जो पान रहते हैं उसके ऊपर लेयर बनाने का काम करता है। अगर सही लेयर बनता है उसके ऊपर तो कोई पर जात का नुकसान अपने पान के ऊपर नहीं रहेगा, और अपना एक लेयर मतलब एक गार्ड बनता है और अपने पान की रक्षा कर देता है, जिसके हिसाब से दवाई भी धुलती नहीं है। एमआई स्प्रे का एक थोड़ा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको देखना चाहो तो आप देख सकते हो। माई लाइफस्टाइल आप सबके लिए लेकर आए हैं प्लस यह एक कम आणविक भार गैर आयनिक सिलिकॉन पॉलीथर सरफेक्टेंट है जो स्टिकर, स्प्रेडर, पेनेट्रेटर, एक्टिवेटर, रिएक्टर और परागणक के रूप में कार्य करता है। एमआई स्प्रे प्लस को यदि पंप के किसी भी घोल के साथ मिलाया जाता है आप देख तो सकते स्टिक हो। पंप का घोल लीफ लैमिना का पालन करने में मदद करता है। अगर पंप के किसी भी घोल में मिलाया जाता है तो स्प्रेड पंप का घोल लीफ लैमिना को ढकने में मदद करता है, और अगर पंप के किसी भी घोल में मिलाया जाए तो यह पंप के घोल को पौधे के शरीर के भीतर घुसने में मदद करता है, और अगर पंप के किसी भी घोल में मिलाया जाए तो यह वास्तव में पंप के घोल की प्रभावशीलता को दोगुना कर देता है। एमआई स्प्रे प्लस रिएक्टर के रूप में कार्य करता है। यदि पंप के किसी भी घोल के साथ मिलाया जाए तो यह वास्तव में सभी परिणामों को उनकी अधिकतम सीमा तक रखता है। एमआई स्प्रे प्लस परागक के रूप में भी कार्य करता है। जब पंप के किसी घोल में मिलाकर पौधों पर फैल जाने पर यह मधुमक्खियों को खेत में अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बात करते हैं एमआई स्प्रे प्लस की डोज के बारे। मैंने आपको डोज के बारे में बताया, पर आप सब लोगों ने एक छोटा सा वीडियो देखा तो आपको समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स की एमआई स्प्रे कैसे काम करता है। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त पावरफुल प्रोडक्ट है सभी किसानों के लिए। ये प्रोडक्ट का नाम है एमआई वीर। अपने साथ अपनी जगह पर जहां पर देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, कोई कुछ कैमरा ऑफ करके बैठे, पर फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार ये प्रोडक्ट का नाम लेना जरूरी है। साथ में बोलेंगे ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, एमआई वीर। वीरो वाली प्रोडक्ट है, वीर जैसे काम करती है, इसलिए प्रोडक्ट का हमने नाम रखा हुआ है एमआई वीर। एमआई वीर एकदम पावरफुल प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स ऐड किए हुए हैं, और ये 250 ml के पैकिंग में आता है प्रति लीटर। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो 2 मिली प्रति लीटर इसके में इस्तेमाल कर सकते हो। 250 मिलीलीटर प्रति 125 लीटर पानी में प्रति एकड़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 250 मिली का डोज आप ले सकते हो, और ये छंटकाव तमाम ईयड़ों, जितने भी ईयड़ का प्रॉब्लम रहेगा उसको हम नाश करेंगे। और एमआई वीर का काम है जो मैं बता देता हूँ, जब भी आपके खेत के अंदर समझ लो कीटक बेचने की जो प्रारंभिक स्टेज रहता है उससे पहले अगर आपने इसका छिड़काव किया 10 या 15 दिन के अंदर पुनरावर्तन किया तो आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट एमआई वीर का मिल सकता है। તમામ પ્રકારની ઈયળને મારવાનું કામ કરે છે। એકચ્યુઅલી એમઆઈ વીરના ઘણા બધા ફાયદા છે। गुजराती में कहूँ तो एमआई वीरनी प्रोडक्ट ना कारण हमारे आसाम के अंदर जो चाय की फसल होती है, वो चाय की फसल के अंदर हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि आज तक भारत सरकार के अंदर अगर आसाम के अंदर कोई भी पेस्टिसाइड दवा या कुछ भी छिड़काव करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। पर माय डियर फ्रेंड्स, एमआई वीर ने जो काम किया है, आसाम के चाय के बगीचे के अंदर जो कीटक रहता है, जीवात रहता है, बहुत डेंजर रहता है दोस्तों, आज उसके अंदर एमआई वीर ने हमारा सबसे बेहतरीन रिजल्ट यार। आसाम के अंदर 100 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर आज इंडिया ग्रो ब्रांड एमआई वीर के ऊपर भी कर रही है दोस्तों। इसीलिए मैं आज बता रहा हूँ, बताते हुए प्राउड फील हो रहा है कि वीर का काम वीर जैसी वाली बातें हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए 6 से 9 दिन के अंदर आपको छिड़काव करना चाहिए। पाकने खाने के बाद 4 कलाक के अंदर, 4 या फिर 8 घंटे के अंदर ईयड़ जो रहती है वो आपका उसका मुंह बंद हो जाएगा और मुंह लॉक हो जाएगा, और 4 स्टेज के अंदर वो इंसान वो जंतु को मारने के लिए वो इनफ वो काम करता है। मैं आपको बता दूं, एमआई वीर सभी कीटकों का मारने का काम करता है। लार्वा, एफिडिस, जेसिडिक थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट सीड्स, अभी जैसे भी व्हाइट बग्स है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे किसानों को रिजल्ट मिले। यहाँ तक कि हमारे अच्छे अच्छे लोग भी बोल रहे हैं कि सर एमआई वीर की वजह से उधई का भी प्रॉब्लम नहीं है, चूहे का भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे जगह पर एमआई वीर का अच्छा बेनिफिट हमारे लोगों ने मिला हुआ है। आप देख सकते हो इसके सामने, स्क्रीन के सामने, ये सभी प्रकार के घरेलू माखी, मच्छर, माकड़, कॉकरोच से, जब से ज्यादा लेडीज लोगों को कॉकरोच से मतलब डर लगता है तो इसका भी एक स्प्रे बना के घर में रख सकते हो। इसका भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हमने रिजल्ट के हिसाब से किया हुआ है। तो एमआई वीर का काम वीर जैसा है। मैं सभी वीडियो प्ले नहीं कर सकता हूँ, फिजिकल मीटिंग में आपको ये पीपीटी भी मैं दे सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको दे दूंगा। पर आपको इसका सबसे ज्यादा फील्ड पर लोगों को समझाने में इस्तेमाल करना है। दूसरा प्रोडक्ट है एमआई प्राउड, जो हमको प्राउड फील करवा रही है। ये प्रोडक्ट का नाम है एमआई प्राउड।
प्राउड के साथ अगर हम बात करें तो ये एमआई प्राउड जो है वो एकदम पावरफुल प्रोडक्ट है। फूग के ऊपर कंट्रोल करने का काम एमआई प्राउड का रहता है दोस्तों। एमआई प्राउड का कंटेंट्स भी मैं आपको बता दूं, माटी के अंदर आप मट्टी में पानी के द्वारा प्रति एकड़ 500 मिली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है प्राउड का। 5000 से भी ज्यादा फूग जन्य रोग जो रहते हैं आपके छोड़ को ऊपर फूग लग जाती है, उसको कंट्रोल करने का काम एमआई प्राउड करता है। और प्राउड का काम प्राउड जैसा है, प्राउड दिलवाता है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ फूग जन्य रोगों के सामने रोग प्रतिकारक शक्ति का भी बहुत ही अच्छा सुपर सपोर्टिव रहता है। और मैं आगे बात करना चाहूंगा, एमआई प्राउड ने संतरे या फिर चने की खेती है, दाडम की खेती है या फिर डांगर की खेती है, उसमें कोई भी जाट का प्रॉब्लम रहता है, लाल कोवाट रहता है, पुक्का बोइन रहता है, उसके अंदर एमआई प्राउड फूक जन्य कोई भी रोग रहता है उसमें बहुत अच्छा कंट्रोल करने का काम एमआई प्राउड का रहता है। तो प्राउड वाली बातें मैंने आपको बताई। ये है डांगर और सेडी का डोजेस, किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसके हिसाब से हमने बेनिफिट किसान को दिया हुआ है। साग भाजी के अंदर भी आप एमआई प्राउड का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप उसको विकास वृद्धि दे सकते हो। केल के अंदर ड्रिंचिंग करके भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे बात करना चाहूंगा, प्राउड को बता दिया, सिट्रा के बारे में बताना चाहूंगा। प्रोडक्ट जो है मैं उसका वीडियो भी आपको, हमारे पास पूरा लिंक है, मैं अंत तक बैठे रहिए क्योंकि हमें और किसानों को सुनना है। मैं आपको पता है कि आपने 1 घंटे से ज्यादा 1 घंटा और 10 मिनट लिया, मैंने ऑलरेडी 8:09 को स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पर सिट्रा के बारे में बताना चाहूंगा। एमआई सिट्रा जो है वो बहुत ही अच्छे विशेष कीटकों का नियंत्रण करने का लिए एमआई सिट्रा को बनाया गया है। वो डांगर और या फिर कैरी जो रहती है आम की, ब्राउन होपर्स प्लांट होपर्स, ब्राउन प्लांट होपर्स को मारने के लिए, ये दाडम, द्राक्ष, जामफल, केरी, सभी लोगों के लिए सिट्रा का सबसे बेहतरीन हमारा इस्तेमाल किया गया है। चूसिया डांगर की खेती के अंदर आप देख सकते हो, तो इसके अंदर भी आप ये कीटकों को मारने के लिए एमआई सिट्रा का बहुत ही अच्छा सा हमारा रिजल्ट और परिणाम दिया गया है। आगे की बात करूं, ये डोजेस है, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एमआईवीर प्रति मिली प्रति अच्छा रिजल्ट लेने के लिए एमआईवीर 2 ml, एमआई सिट्रा 2 ml, एमआई स्प्रे प्लस 0.5 ml मिली लीटर आप अगर इस्तेमाल करते हो तो 8 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। ये भी आपको मैं बता दूं, एमआईवीर, सिट्रा और स्प्रे का कॉम्बिनेशन जबरदस्त आपको रिजल्ट मिल सकता है। या फिर वायरस और एमआईवीर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर एमआई सिट्रा और एमआई स्प्रे का भी कॉम्बिनेशन, आप दोनों मिलके एक कीटकों के ऊपर आप अपना रिजल्ट ले सकते हो और वायरस को भी, वायरल इन्फेक्शन भी होने से आप बचा सकते हो। ये आप देख सकते हो कि इतना बड़ा वायरस आपकी फसल के अंदर हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारा अच्छा दूसरा एक प्रोडक्ट आया है। पानी का पीएच लेवल कंट्रोल करने के लिए एमआई मॉडिफाइड जो है, एमआई मॉडिफाइड छोड़ का पीएच लेवल जो रहता है मेंटेन करता है, पीएच लेवल नॉर्मल बनाता है, खारे पानी को खेती लायक बनाने का भी काम करता है, और खारे पानी से जो फूग का और क्षारी का जो इश्यू आता है उसको कंट्रोल करने का काम एमआई मॉडिफाई करता है, और छोड़ को भी अच्छा ग्रोथ देता है और कम खर्च में अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो चीज बताई हमारी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। लेट्स सी द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिजल्ट्स। मैं आपको अभी 10 मिनट के अंदर ये रिजल्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बहुत ही हमारे हेल्दी हैप्पी फार्मर्स जिन्होंने अच्छा सा रिजल्ट लिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे किसानों ने, एक बार ध्यान से देखिए और समझिए, जिन जिन किसानों ने वो इस तरह का इस्तेमाल किया था और नहीं किया था, वो दोनों के फोटोग्राफ्स आपके सामने दिखाई दे रहा हूं ताकि आपको भी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आए। और हम किसान को इतना ही बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास 10 एकड़ का जमीन है तो प्लीज आप 2 एकड़ के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा का पूरा जमीन के अंदर 10 से 10 एकड़ में डाल दीजिए। और मैं चैलेंज और दावे के साथ बोल सकता हूं, जितने भी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक डीलर है, उसके साथ में हम चैलेंज लेकर बात कर सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक डीलर यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको भी बोल सकता हूं, अगर दुकान के अंदर भी अगर आपने भूवस्त्र और लोगों को देना चालू किया तो आपका सेल बढ़ेगा, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपकी दुकान का टर्नओवर बढ़ेगा। भले ही आप बिजनेस को समझो ना समझो, आपको कंपनी को समझने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भी जिस तरीके से समझ लो कि अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो एग्रो सेंटर के थ्रू, मुझे पता है आपके एग्रो सेंटर में सबसे ज्यादा जहरीली दवाइयां हैं, पर दोस्तों मैं बताता हूं ये हमारी प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है, जिसमें इंसान को कोई नुकसान नहीं है।
और इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट क्या मिल रहा है हमारे खेती के किसान के लोगों के। ये कोथमी की खेती में देख सकते हो, डांगर की खेती में देख सकते हो, विद भूअस्त्र विदाउट भूअस्त्र का रिजल्ट आपके सामने मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ, आपको देख सकते हैं पहला और बिफोर आफ्टर का भी फोटोज में दिखाई दे रहा हूँ। ये तो सिर्फ फोटो है, और भी मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। तंबाकू की खेती में भी हमारे बहुत ही अच्छे किसानों ने रिजल्ट है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप जो अगर एग्रो सेंटर में एग्रो सेंटर चला रहे हो, कि आपका सालाना टर्नओवर अपना एग्रो सेंटर का 400 करोड़ का है? अपने आप को सवाल पूछिए, कितना करोड़ का टर्नओवर आपका एग्रो सेंटर कर रहा है? मुझे नहीं पता है, पर अपने आप से सवाल पूछ लीजिए। एक गांव के अंदर भी अगर एग्रो सेंटर चला रहा है तो वो इंसान कम से कम 10, 20, 15, 25 लाख रुपए का टर्नओवर करता होगा। मैं इतना एक बता रहा हूं कि सर आपको वो एग्रो प्रोडक्ट सेल करने के लिए लाइसेंस लेना जरूर पड़ता है, हमारी प्रोडक्ट रखने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। G2 सर्टिफिकेट हमारे पास में, आप एग्रो सेंटर के थ्रू भी हमारी प्रोडक्ट का टर्नओवर बढ़ा सकते हो, अगर आप स्मार्ट इंटेलिजेंट इंसान हो तो। अगर किसान ही आपके दिमाग में है और स्मार्ट किसान बनना चाहते हो तो ये सोच आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ये रहा एरेंडा की खेती, देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग ज्वार की खेती में आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है विदाउट भूअस्त्र। पोटैटो की फार्मिंग के अंदर और विद भूअस्त्र आप देख सकते हो यहाँ हमारे क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है। बाजरे की खेती में भी देख सकते हो, चने की खेती में देख सकते हो, बिफोर आफ्टर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ में दूधी का भी खेती, सोयाबीन, ये सभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको दिखाना चाहता हूँ। गेहूं की खेती में भी मैं जानना चाहता हूँ, एमपी के अंदर गेहूं की खेती सबसे अच्छी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, जितने भी लोग एमपी के अंदर गेहूं या फिर जो कुछ भी फसल बोते हैं, इस साल के अंदर आपको गेहूं के अंदर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। वीडियो डालो, बनाओ, लोगों को दिखाओ, समझाओ कि आपका रिजल्ट कितना पावरफुल है। एक गांव में अगर एक इंसान इस्तेमाल करता है तो पूरे गांव में खेडूत अभियान कर सकता है और सबको बता सकता है। विदाउट भूअस्त्र गेहूं के अंदर आप देख सकते हो, ये एरंडा की खेती में आप कितना पावरफुल किसानों ने रिजल्ट दिया। देखो भूअस्त्र के साथ फोटोज खिंचवाया है हमारे किसानों ने। गुआर की खेती, काकड़ी की खेती, ग्रो मैजिक एडवांस और भूअस्त्र का बेनिफिट की वजह से कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। परवल की खेती में भी ये सूरत के अंदर हमारा रिजल्ट मिला हुआ है। डूंगरी की खेती में, मगफली की खेती में आप ये काका, ये अंकल को देख सकते हो, ये भाई साहब को देख सकते हो। एक हाथ में विदाउट भूअस्त्र वाली मूंगफली है और एक हाथ में विद भूअस्त्र वाली है। आप देख सकते हो दोनों में बहुत अच्छा डिफरेंस है, भूअस्त्र सुपर, ग्रो मैजिक एडवांस। और आप गेहूं की जड़ देख सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से क्या रिजल्ट मिला हुआ है। हम रूट तक रिजल्ट देते हैं और रूट ट्रीटमेंट पर जाते हैं, और 24 आवर्स हमारा कस्टमर केयर सर्विस भी ओपन चालू है। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये चने की, सोयाबीन की, मगफली में हर जगह का आप रिजल्ट देख सकते हो, राइट। आगे मैं बात कर रहा हूं विदाउट एम आई प्राउड और यूजिंग एम आई प्राउड, आप देख सकते हो कितना पावरफुल रिजल्ट मिला हुआ है। अभी मैं आपको वीडियोस दिखाने जा रहा हूं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, और आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये भी मैं आपको नमस्कार मित्रों, बटाटानी खेती में આપણે બરાબર ભાઈ ડીએપી માં આપણું ભૂઅસ્ત્ર અને ગ્રો મેજિક નાખ્યું। देखो ये किसान અને હવે पोटैटो की खेती મિક્સ के अंदर इस्तेमाल कर કરી રહ્યા છે। શું નામ તમારું? ये भिंडे की खेती के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर कोई भी सब्जी बोइंग करता है, सब्जी फार्मिंग करता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ग्रो मैजिक एडवांस भूअस्त्र ओलिव 16 रहेगा, एमआई स्प्रे रहेगा। दोस्तों आप दादागिरी के साथ मार्केट में अच्छा बोइंग कर सकते हो। इसका वीडियो है, मैं आपको दिखा, भिंडी की खेती का वीडियो देख लीजिए। મિત્રો ભીંડાની ખેતીમાં સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું છે, તો ખેડૂત મિત્રના મુઢેથી સાંભળીએ। બોલો નામ તમારું? મારું નામ ભરતભાઈ, હા, રહેવાસી પ્રભુપુરા, બરાબર, અને આ ભીંડાની ખેતી કરી છે મેં, બરાબર, અને આ રીતના રિઝલ્ટ બી સારું મળ્યું છે મને। બરાબર। કેટલા દિવસમાં મળ્યું તમને રિઝલ્ટ? મને મળ્યું લગભગ 60 દિવસે રિઝલ્ટ મને મળી ગયું। બરાબર। તમે કઈ કઈ પ્રોડક્ટ વાપરી અમારી ઇન્ડિયા ગુરુની? એક પ્રોડક્શન ભૂઅસ્ત્ર વાપર્યું, બરાબર, પછી ગુરુ મેજિક બીજું, અને ગુરુ મેજિક, બરાબર। તમને કેવું લાગ્યું વાપરવાથી? મજા આવી જઈ ને રિઝલ્ટ બી સારું મળ્યું, બરાબર। અને અત્યારે મારા તો વીઘામાં ઓછું પૂર્ણ વીઘો છે, 10 મણ માલ નીકળે છે, હા હા, અને માર્કેટમાં મિલતાના સંગાત એનું ઉપાર થઈ જાય। અને મિત્રો ભીંડાની ખેતીમાં आपने ये देखा कि भिंडे की खेती में मार्केट में तुरंत निकल जाता है। ये हमारा एक इंजेक्शन टेक्नोलॉजी डॉक्टर मोहन सर ये बनाना की प्लांटेशन के अंदर इंजेक्शन टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। ये भी सबसे बेहतरीन वीडियो है। इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आज किसी को पता नहीं इंडिया में, पर ये टेक्नोलॉजी का एक वीडियो आप देख सकते हो। डॉक्टर मोहन सर खुद साइंटिस्ट फील्ड में उतर कर बात कर रहे हैं, देखिए।
तो प्रकाश जी, आपके सामने अभी ये केले का पूरा पेड़ है। लास्ट टाइम जब हम आपसे मिले थे तो इसी गांव में जब हमने मीटिंग ली थी तो हमने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि केले में इंजेक्शन का कंसेप्ट, ये फॉरेन का कंसेप्ट है। जब भी मतलब आप जमीन से फर्टिलाइजर दोगे और फर्टिलाइजर एब्सॉर्प्शन होगा, उस समय गन्ने में केले में इंजेक्शन का कंसेप्ट पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत में ये कंसेप्ट अभी आया नहीं है, बट हमने यहाँ के किसानों को ग्रो मैजिक एडवांस का इंजेक्शन 90 दिन में पहला इंजेक्शन, 45 दिन में पहला इंजेक्शन, 90 दिन में दूसरा इंजेक्शन और तीसरा इंजेक्शन जब कमल बाहर निकलता है उस समय पर, तो हमने तब उन्हें एक कमिटमेंट दी थी कि जो लगभग 20 से 25 किलो का एक कमल से, मतलब एक पेड़ से 20 से 25 किलो का जो केला इनका निकलता है वो 17-18 महीने में निकलता है। और ये 18 महीने में लगभग इतना केला जो इनको निकलता है, आज 9वां महीना इसका चल रहा है, 9th मंथ चल रहा है। 9वें महीने में एक आप इसकी गर्थ देखिए, इसका स्टाउटनेस देखिए, कितना मजबूत ये तना बना हुआ है। और आज 9वें महीने में इसने कमल बाहर फेंका है और 7 इसके जो केले की ये है, तो ये जिसे पंजे बोले जाते हैं, ये 7 पंजे है इसके ऊपर में, और इसमें कम से कम 5 पंजे और आना बाकी है। तो लगभग इन्हें जो है लगभग 35 से 40 किलो केला एक। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, थोड़ा आपको समझ में आएगा। और हमारा दूसरा एक किसान है हसमुख भाई, इनका भी बहुत एक जबरदस्त वीडियो देख सकते हो भूंड के बारे में। नमस्कार मित्रों, મેં એક પ્રોડક્ટ વાપરી છે ભૂવસ્તર કરીને, જે દરુમાં ડાંગરમાં મેં નાખી છે। એમાં એટલો મસ્ત દરુ લીલોછમ ઉગ્યો છે કે ના પૂછ્યો હતા। આ 2 કિલોનું પેકેટ આવે છે, પણ રિઝલ્ટ જબરજસ્ત છે, ઓર્ગેનિક છે અને કોઈ નુકસાન ના કરે। ભૂંડ અંદર ભૂંડ પણ મારા ખેતરમાં નથી આવ્યું। અમારા ગામના બધાના દરુવાડિયામાં ભૂંડ બધે જ ખવડી વર્યું છે, મારા ખેતરમાં કોઈ જગ્યાએ ભૂંડ ખવડ્યું જ નહીં। આ દરુવાના કોઈ તાર નહીં મારે કે કશું નહીં। અને આ પ્રોડક્ટના રિઝલ્ટ એટલા બેસ્ટ છે કે લીલોછમ દરુ પણ। आप देख सकते हो अलग अलग किसान नमस्कार के मित्रों, वीडियो है, मैं આજે आपको दिखा रहा हूँ। દિહણ ગામમાં હું શાંતિલાલભાઈ ભાઈ, તમે તમારા અનુભવનું વર્ણન કરો। હવે આ જે મારું ખેતર છે દિયાણ ગામની સીમમાં આવેલું છે અને 2 વીઘાનું ખેતર છે। એમાં મેં આ વર્ષે ફર્સ્ટ ટાઈમ કંપનીનું ભૂવસ્ત્ર અને ગો મેજિક વાપરું છે। અને એ વાપરવાથી મને આ વર્ષનો જે પાક ખેતરમાં થયો છે ડાંગરનો, એ જોતા ઘણો મને સંતોષ છે। અને ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે ડબલ પાક ઉતરશે। ये अंकल ने भी बोला कि सब गए साल से भी ज्यादा इस साल उपज बढ़ गई है। ये परवल की खेती का वीडियो, मेरे पास सभी वीडियो है, आज मैं सभी वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्रो सेंटर चला रहे हो, अगर आप नॉर्मल किसान हो, तो याद रखना आपके एरिया के अंदर सबसे बेहतरीन टर्नओवर, सबसे पावरफुल टर्नओवर यहाँ से होना, क्योंकि यूरिया पेस्टिसाइड दवाई सभी है जो आने वाले दिनों में बंद करने जा रही गवर्नमेंट। ये आप कांदे की खेती देख रहे हो, जबरदस्त पद्धतीने असे कांदे आलेले आहे आणि 100% जैविक आहे मित्रांनो। आज प्रत्येक घराची गरज आहे, शेतीमध्ये जर जैविक भेटलं तर प्रत्येकाच्या घरामध्ये जैविक जाईल आणि कोणी आजारांपासून लोक दूर राहतील। सर्वांनी जैविक वापरा, जैविक यूज करा शेतीमध्ये आणि जैविकच खा। तर ये मगफड़ी का वीडियो सब जगह, ये गन्ने का वीडियो है, देखो। त्या ऊसाला आम्ही भुवास्त्र आणि ग्रो मॅजिक टाकल्यामुळे त्याची जाडी आणि कांडीची साईज खूप मोठी बनलेली आहे। आता ॲव्हरेज किती बसल सांगतात ना संपूर्ण प्लॉट तुटेपर्यंत। आप देख सकते हो कि वीडियो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं पूरे वीडियो शेयर नहीं कर सकता हूँ, अभी मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर नमस्कार मित्रों, હું સંજય ઠાકોર અડાલતથી એમઆઈ લાઇફસ્ટાઇલ કંપનીમાં। હવે મેળા આદરજ અહીંયા એક આપણા ભૂવસ્ત્ર અને ગ્રો મેજિક બંનેનું એક રિઝલ્ટ મળેલું હોય, તો આપણે અને એ ખેડૂત દિનેશભાઈ પટેલ કરીને છે, એ 50 વીઘાની આજુબાજુ ખેતી કરે છે, તો એમે આપણા એરંડામાં આપણું ખાતર નાખ્યું છે। તો આપણે સાંભળીએ એમના મુદ્દેથી કે આપણું ખાતર નાખ્યા પછી એમને કેવું રિઝલ્ટ મળ્યું છે અને કેટલું મળ્યું છે। તો દિનેશભાઈ સાહેબ નમસ્કાર। હા નમસ્કાર સાહેબ। હા, તો સાહેબ તમે આપણું એરંડામાં કયું ખાતર નાખ્યું? ભૂવસ્ત્ર અને ગ્રો મેજિક આ બંને ખાતર નાખ્યા અંદર। બરોબર બરોબર। હા,
હવે સાહેબ તમે દર સાલ જે એરંડા થતા હતા એ પ્રમાણે જ થયા કે તમને કઈ ચેન્જ લાગ્યો એમાં? ના, એના કરતાં બહુ સરસ છે આ વખત. અને એરંડામાં બહુ સરસ મારો અને એનો બહુ ફૂટ બહુ સરસ છે. मतलब किसान एकदम हैप्पी किसान है हमारे पास में. हम लाइव बात करेंगे उसके साथ साथ में. तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आप सब लोगों को बताया, अभी ये रिजल्ट के थोड़े फिगर्स है मेरे पास में, आप देख सकते हो. 1 बीघा में यहाँ पर किसानों का 100% इनकम के साथ में कौन से किसान को कितना बेनिफिट हुआ, कौन सी फसल के हिसाब से और कितना खर्चा हुआ, ये भी आज हमारे पास में प्रूफ है. आप देख सकते हो 9,000 नहीं 2,000 25,850 की इनकम आपके हुई और तीन गुना इनकम का स्टेटमेंट आप ये किसान लोग बोल रहे हैं. उनके कपास की खेती के अंदर समझ लो, उनकी कपास की खेती के अंदर समझ लो एक साइड पर उन्होंने उसका उत्पादन लिया, 9,000 का बेनिफिट हुआ और एक साइड पर उसको 25,580 रुपए की इनकम हुई. मतलब 9,000 के सामने 9,000 नहीं, पर पहले उनकी 9,000 रुपए की इनकम होती थी, उसके सामने 25,000, मतलब 3 गुना इनकम बढ़ा के दिया हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के हिसाब से. अनिल भाई का एक एग्जाम्पल, एक किसान का एग्जाम्पल है. दूसरे भी हमारे किसान हैं जिनके एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं. रेगुलर खेती किया और हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, रेगुलर खेती किया तो उसके 16 मन का उत्पादन हुआ और यहाँ पर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया तो 31 मन का उत्पादन हुआ. 1130 रुपए के भाव के हिसाब से 20 किलो यानी 1119 रुपए अंदाज के हिसाब से 20 किलो का उनको प्राइस हुआ. यहाँ पर उनकी इनकम हुई थी 18,080 रुपए. यहाँ पर इनकम दिख रही है 36,890 रुपए. यहाँ पर देख सकते हो किसान का कितना प्रॉफिट जा रहा है, यानी कि 8,780 रुपए का रेगुलर खेती में इनकम था और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर 25,390 रुपया. ये फिगर के साथ आप मैं नोट कर रहा हूं. जो कुछ भी मुझे सुन पा रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूं कि ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए. आने वाले दिनों में आपके भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहा हूं. आपको खुद मुझे बोलना है कि मेरा इतना खर्चा, इतना उपज, इतना बेनिफिट है. तो ये 3 बीघे की इनकम आज आप देख सकते हो. यहाँ पर परवड़ की खेती में भी आप उसका स्टेटमेंट देख सकते हो मेरे सामने. ये सूरत का एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. राइट, 10 लाख की आवक, अभी उनकी इनकम 2,80,000 से टोटल खर्च 42 रुपए का और उसका 7,20,000 रुपए का नेट इनकम उनके सामने प्रेजेंट किया हुआ वीडियो है. मैं पूरा सिस्टम के सामने नहीं जा रहा हूँ और मैं आपको फिगर आउट देकर हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको, देख सकते हो. डांगर की खेती 3 बीघा के अंदर आप देख सकते हो 5,000 रुपए की इनकम नॉर्मल डांगर की खेती में और 3 बीघा के अंदर 16,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है. ये हमारा भूवस्त्र ग्रोमेजिक के इस्तेमाल की वजह से. बहुत सारे किसान के स्टेटमेंट आज हमारे पास में है. मगफली के अंदर भी हमारा रिजल्ट है. मगफली के वाले जो भी मगफली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी किसान मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको भी समझा रहा हूं कि आप ये सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इस्तेमाल करने का भरोसा रखिए. समझने की कोशिश पहले करनी है और इस्तेमाल करने का भरोसा दोबारा रखना पड़ेगा. अगर आप इतना इस्तेमाल करते हो तो हम आगे का एजुकेशन आपको देंगे. हम आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, आपको पूरा रिजल्ट देने के लिए सपोर्ट में है. और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 बीघे की जमीन के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कितना सारा इस्तेमाल, कितना अच्छा बेनिफिट हुआ है, ये भी आप देख सकते हो. हमारा सभी किसानों का यहाँ पर प्राइस लिस्ट के साथ हमारा स्टेटमेंट. मकई की खेती है, अगर कोई मकई की खेती करता है तो कम से कम आप देख सकते हो 2 बीघे की मकई की खेती में 6,400 रुपए का बेनिफिट और यहाँ पर 13,560 रुपए का बेनिफिट मक्के की खेती में आपको मिल रहा है. तो ऑफ कोर्स हमें भूवस्त्र ग्रोमेजिक और हमारा जो प्रोडक्ट है इस्तेमाल करना चाहिए. दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है. આ બધી જ દવાનો વાપરવાથી ખેડૂતને શું ફાયદો મળે છે તો मैं आपको बता दूं. सबसे पहले जमीन फलद्रुप मिलेगी, जमीन ऑर्गेनिक हो जाएगी तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी आपको मिल सकती है. उत्पादन अच्छा होगा, भाव अच्छे मिलेंगे. दूसरी दवाओं का खर्च बंद हो जाएगा और कम खर्च में ज्यादा उत्पादन ले सकोगे. 20% 20% आपको सब्सिडी का फायदा भी हमारी कंपनी की ओर से मिलेगा. दूसरे खेडूत को अगर आप सपोर्ट करते हो तो 12% दूसरा टर्नओवर होगा. खेडूत पैसा भी कमा सकेगा. पैसा कमा के अब अभी एग्रो वाले को कमाने के देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके गांव में सबसे ज्यादा पैसा एग्रो वाला ही कमा रहा है. अभी आप एग्रो सेंटर के मालिक बन चुके, ये काम करना चाहिए.
अगर एग्रो वाले अभी समझते तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो बाद में समझेंगे, पर मैं आपको समझा दूं, अगर समझना है तो आज समझ जाओ, क्योंकि दो चीज से इंसान सुधरता है, एक मार खाने के बाद, झापट खाने के बाद, 20 साल 10 साल सीखने के बाद फिर समझता है कि अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होता तो अच्छा होता, या फिर हमारी एग्रो सेंटर में अपना प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर दिया होता तो अच्छा रहता। मैं आपको 100% बोलता हूं, ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेहतरीन टर्नओवर दे सकती है। जरूरी नहीं है आप लोगों को बताओ, पर पहले आप अपने किसान के अंदर, आप खेत में आपने खुद के इस्तेमाल करो, फिर आप दो लोगों को बताओ, राइट। शुरुआत के 1-2 साल के अंदर अगर समझ में नहीं आएगा तो चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे फैसिलिटीज हम आपको दे रहे हैं और सर्विस भी आपको मिल रही है। और आज मैं बता दूं, इंडिया ग्रो ब्रांड के साथ आपको मैं बता दूं कि हमारे अच्छे अच्छे किसान हैं, पर पिछले महीने में सबसे बेहतरीन फार्मिंग का बेनिफिट लिया है और डीलरशिप लिया है हमारे मिस्टर भाविन भक्त को मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगा। सर आज ये तो ये छोटा अमाउंट लिखा है, पर जिन्होंने जब से सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया था अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग का डीलरशिप लेके 1,46,000 रुपए का उन्होंने प्रोडक्ट लिया, और उनका प्रॉफिट कितना वापिस आया, 29,000 रुपीज का बेनिफिट उनको मिल चुका है अभी तक तो प्रॉफिट ज्यादा है, पर वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। उनका मिशन है कि मैं अपने किसान को एजुकेट करना चाहता हूं, मैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूं, अच्छा फार्मिंग के रिलेटेड डेवलप करना चाहता हूं, ये इनका इंटेंशन है, पैसा कमाना इंटेंशन नहीं है। पर लक बाय चांस उन्होंने ये प्लानिंग किया तो उनको बहुत ही अच्छे ऑफर्स के साथ बिजनेस को सपोर्ट किया। और आज आपको मैं बता देता हूं कि आज ही आपका वो दिन है, शुभ दिन है सभी किसानों के लिए। तो आज आप ये पूरा किट अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए यूज कीजिए और भरोसा रखकर स्टार्टअप कीजिए, इस्तेमाल करना 1-2 एकड़ के अंदर, तभी आपको समझ में आएगा। और गुड न्यूज मैं बता देता हूँ, सभी किसान भाइयों के लिए आज से एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, और यही स्पेशल ऑफर आपको भी मिल रहा है दोस्तों। ये ऑफर 1-2 दिन के लिए रखा हुआ है, आपको मैं बता दूं, ओनली फॉर 2 डेज। अगर आप किसान है तो अपनी जमीन के अंदर अगर आप कम से कम 10,000 रुपए का आप भूवस्त्र ग्रो मैजिक एडवांस या फिर जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हो समझ लो, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, 13,000 रुपए का प्रोडक्ट है हमारा, पर उसमें 3,000 रुपए का सब्सिडी आपको मिल गया एग्जांपल। तो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट मिला, मतलब आपको 10,000 रुपए दिया, आपको 13,000 रुपए का प्रोडक्ट मिल गया, मतलब 3,000 रुपए आपको सब्सिडी मिल गई, और ऊपर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वॉच, ये घड़ियाल हमारी ओर से मिल रहा है। हम बहुत सारे किसान को गोवा घुमाते हैं, अलग अलग जगह पे घुमाते हैं, डिपेंड करता है किसान घूमना चाहता है नहीं चाहता है। पर वैसे तो हमारे पास पिछली बार 2040 लोगों को घुमाया, इस बार हम 300 लोगों को 350 लोगों को उदयपुर घुमा रहे हैं, और कम से कम 74 से भी ज्यादा किसान ऐसे हैं हमारे साथ में जिन्होंने घड़ी लिया है। तो फिर आप भी एक किसानी हो तो एक बार आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो अभियान का प्रोग्राम से मैंने आपको बताया, अब हम मिल रहे हैं ऐसे किसान को जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, भरोसा किया और उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला। ऐसे 1-2 लोगों को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा स्क्रीन जो है मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, और मैं आपके सामने मूवमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले ऐसे लीडर को मैं वेलकम करना चाहता हूँ जिनको रिजल्ट मिला हुआ है, और रिजल्ट की वजह से आज उन्होंने बहुत ही अच्छी जगह पर अच्छा बिजनेस किया है। तो मैं एमपी से सबसे पहले बुलाना चाहूंगा ईश्वर मखोर जी, है अगर है तो ईश्वर सर है, अगर है तो अपना माइक अनम्यूट करें, मुझे आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है। ईश्वर जी है, आपका सोयाबीन की खेती में कुछ रिजल्ट मिला, दिनेश सर ने मुझे कुछ बताया था, तो 2 शब्द उनको बोलना है। ईश्वर सर आई थिंक नहीं है, ठीक है नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अभी कुछ नाम मुझे बताए गए थे, पर वो सभी अलग अलग लीडर के हिसाब से मैंने बोला था ग्रुप में भेज देना, ताकि मैं ग्रुप में से ट्रैक कर सकूं, और सभी लोगों ने कुछ इंडिविजुअल्स मुझे भेजे हैं। तो मैं सबसे पहले, मुझे दूसरे नाम है हमारे जो किसान हैं उनको जो रिजल्ट मिला है, करण मावी जी। करण मावी जी, आपको कौन सी फसल में क्या रिजल्ट मिला है वो बोलना है। करण सर अगर बैठा है तो करण मावी जी, करण मावी शायद नहीं होंगे, कोई बात नहीं। अमर सिंह मैडा है, अमर सिंह मैडा जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए और आपका एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कौन से रिजल्ट मिला है। अमर सिंह जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, आपका कैमरा ओपन कीजिए सर, आपको देख सके लोग। कहाँ पे हो, आ गए? सर बोलिए सर। सर जो भूअस्त्र और ग्रो मैजिक मिक्स करके ने कपास में डाला था,
हाँ जी। और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और कपास की बात करें तो फूल फल और पड़ी वगैरह सब मस्त रहा। हाँ हाँ। जी सर, ओके। और मैं आपको बता सकता हूँ कपास भी सर। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो तो बात अच्छी है अमर सिंह जी, बट इस साल आपका क्या फोकस रहेगा, क्या विजन रहेगा सर? सर इस साल तो अभी जो गेहूं का सीजन चल रहा है उसमें भी हम भूअस्त्र और ग्रो मैजिक मिक्स करके ना डालेंगे, और किसान को भी बताएंगे और डालवाएंगे उससे भी। ओके। अभी आप कौन सा फसल लेने जा रहे हो सर? गेहूं का। तो गेहूं में आप इस्तेमाल करोगे सर? यस यस। चलो बढ़िया, और बाकी किसानों को भी बताओगे, ठीक है? यस। यस सर, थैंक यू सो मच अमर सिंह सर, आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं और एक दूसरे किसान जो है मैं इनको बुलाना चाहूंगा, जुआन सिंह अगर है तो प्लीज मुझे माइक अनम्यूट कीजिए आपका, जुआन सिंह जी, और आ जाइए स्क्रीन के ऊपर माइक आपका अनम्यूट कीजिए अगर जुआन सिंह जी है तो। जुआन सिंह जी है क्या? जुआन सिंह जी नहीं लग रहे मुझे सर, जिसके नाम दिए उस लोगों को बिठाना बहुत जरूरी था। ओके, कोई बात नहीं। हम आगे बात करते हैं। हमारे और एक लीडर है मिस्टर थारू सर, थारू नीनामा जी, उनको सुनते हैं, उनको क्या फसल लिया है और क्या प्लानिंग किया है। यस सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए सर। यस सर, नमस्कार। नमस्कार। ओके सर, जैसे कि पिछला साल हमारा जो एग्री कल्चर का जो प्रोडक्ट था इंडिया ग्रो का को बहुत ही कम यूज किया था, लेकिन इस साल तो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया, तो बहुत ही अच्छा सर। मक्का में भी और सोयाबीन और कपास भी अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे फल फूल में। और सोयाबीन की मैं बात करूं तो अभी मैंने निकाल लिया है, तो कम से कम मैंने 10-15 किलो सोयाबीन बोया था, उसमें से मेरे को 1-1.5 कुंटल सोयाबीन का मुनाफा मिला। और रुपए की बात करें तो लगभग 7,500 तक का सर मिला मेरे को। वंडरफुल तो वेरीफुल। और बहुत ही मक्का लाने हैं, मक्का भी बहुत ही अच्छा। और कपास में भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा कपास है, डालियां और फल फूल में और ग्रोथ में भी पूरी तरह से बहुत ही अच्छा है सर। ओके पावरफुल, सर, ये वंडरफुल, बहुत ही धमाकेदार। आपने बहुत ही अच्छा बात किया, छोटा मुंह और बड़ी बात बोल दी। थारू सर अपकमिंग टीसी लीडर बनने जा रहे हैं। हमारे और भी अच्छे प्यारे किसान हैं जिनको मैं सुनना चाहूंगा। वो स्पेशली आज सूरत बारडोली से है, मुझे समझ में आ रहा है तब तक कि ये बहुत सबसे ज्यादा बिजनेस में शातिर तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और एक ही महीने में टीसी लेवल पर अचीवमेंट लिया है। तो मैं उनको भी वेलकम करना चाहूंगा, भाविन सर। तो प्लीज भाविन सर, मैं आपको स्पॉटलाइट पर ले रहा हूँ और आप लोग आपका 2 शब्द सब किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, आप स्पॉटलाइट पर आ जाइए भाविन सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने दूधी में यूज किया था ग्रो मैजिक प्राउड भूवस्त्र। तो 4 बीघा में 900 मन निकाला था। ओके। 2,30,30,000 का हुआ था दूधी। अच्छा। और इस साल मैंने 14 बीघा गन्ना बोया है। 14 बीघा में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। ओके। अभी बहुत अच्छी तरह से गन्ना हो गया है। ओके। ગુજરાતીમાં કહીએ તો ભાવિનભાઈએ ખરેખર બહુ સરસ મજાના ટ્રેમેન્ડસ રિઝલ્ટ ગેઇન કરેલા છે અને હી ઇઝ ઓલ્સો વર્કિંગ ઓન ધેટ. અને ગુજરાતીમાં બીજી વાત એ કહી દઉં, પણ ભાવિન સર એક બહુ સાયલેન્ટલી વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે અને એમનું મિશન છે ઘણા બધા કિસાનોને સપોર્ટ કરીને ધીરે ધીરે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ સાથે સાથે જૈવિક જે યુરિયા ડીએપી વાપરે છે એની સાથે સાથે એને ધીરે ધીરે ગ્રેજ્યુઅલી અપડેટ કરી રહ્યા છે અને ઇઝ ડુઇંગ અ વેરી વન્ડરફુલ થિંગ્સ એન્ડ બિગ કોંગ્રેચ્યુલેશન્स भाविन सर। તમે ઘણા બધા લોકોને ઇન્સ્પાયર કરો છો, इवन हेल्थ के अभियान में भी बहुत ही आगे जा रहे हैं। मैं उनको गुड लक और बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच भाविन सर। और एक हमारे लीडर है सुरेश 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 अजनार सुरेश अनारे जी। सुरेश अनारे जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए और आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है। सुरेश जी कहाँ पे है? यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग, माइक आप। सर हमारे खेत में जो भूवस्त्र और ऑर्गेनिक अपना ग्रो मैजिक डाला था इसी साल, तो इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि सर पहली बार मैं ऐसे कपास देखा हूँ। अच्छा। हाँ, पहले ऐसा कुछ नहीं आता था सर, पर इस साल तो बहुत ही बढ़िया कपास है और बहुत बढ़िया फल भी है। बड़े बड़े मतलब वो ढेंडवे क्या बोलते हैं अपने जिंडवे भाषा जिंडवे में? जिंडवे। हाँ, झेंडवे बोलते हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। राइट 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 राइट।
चलो बहुत ही अच्छा सुरेश जी, आप बिजनेस करने के लिए खुश हो जाओ, पैशनेट हो जाओ, बहुत सारे किसान को हमारा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ और ऑर्गेनिक अभियान का एक बेड़ा झड़प के फोकस करो ताकि आप सभी किसानों को सपोर्ट कर सको और साथ साथ में घुमाओ फिराओ, पैसे भी कमाओ और एनटीसी तक खींचो, ऐसी मेरी शुभकामना है। राइट। तो सुरेश जी आपको फोकस करना है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर और किसानों को भी सपोर्ट करना है। और एक हमारे लीडर है मिस्टर द्विजेंद्र सिंह मेहड़ा। मैं आपको बता दूं द्विजेंद्र सिंह मेहड़ा एक बीएससी हॉर्टिकल्चर प्रोफेशनलिस्ट है, एग्रीकल्चर के अंदर मास्टर है और आज तक ने शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने कम से कम 1-2 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 700-800 एकड़ तक उन्होंने ये ट्रीटमेंट को गेन करके रखा और इज वेरी साइलेंट किलर पर्सनालिटी और शातिर है। बहुत ही उनका एक ही फोकस रहता है, फील्ड पर फोकस, फील्ड ऑन फायर ऑन फार्मर्स के, वहीं पर ही जाकर सभी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं। आइए उनके मुंह से सुनते हैं कि कितने कितने लोगों का अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है, क्या क्या बेनिफिट लिया है और उन्होंने क्या किया। मुझे पता है कि जो मुझे सुन रहा है वो तो बीएससी हॉर्टिकल्चर नहीं है, राइट, और उनको जो सुनने वाला है उसको भी मैं बता दूं कि बहुत ही अपना खुद परिचय देंगे। तो महिला सर आप ऑनलाइन है, स्पॉटलाइट पर आप बोल सकते हैं सर। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक अनम्यूट कीजिए नीचे। ओके, यस सर, ગુડ મોર્નિંગ। ગુડ મોર્નિંગ સર। અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો વધુ 3 થી 5 વર્ષથી મારો એક ટાર્ગેટ હતો કે ખેડૂતોને ટોટલ ઓર્ગેનિક પર લાવવામાં આપણે સારામાં સારી પ્રોડક્ટ યુઝ કરીને પાક અને જમીનને સુધારવામાં જે આવે એ પ્રમાણે આપણે મારું ધ્યેય પૂરેપૂરું 5 વર્ષથી 3 વર્ષથી નક્કી કરીને અત્યારે 600-800 એકર 1500 વીઘા સુધી વધારે આપણે સુરત જિલ્લો, તાપી જિલ્લો જોવા જઈએ તો દરેક પાક પ્રમાણે આપણે સારામાં સારા પરિણામ ચોમાસા સુધીના અત્યાર સુધીના ઘણા બધી જગ્યાએ આપણે કેળ, શેરડી, શાકભાજી, પપૈયા દરેક પાક પ્રમાણે સારામાં સારા રિઝલ્ટ ઓછામાં ઓછા ખર્ચે સારું ઉત્પાદન મળે એ પ્રમાણે ઘણી જગ્યાએ આપણા સારામાં સારા પ્લોટ છે। ઓછા ખર્ચા થાય ખેડૂતને, ઉત્પાદન વધુ મળે અને આપણી પ્રોડક્ટ એવી છે આપણે જોઈએ તો ભૂવસ્ત્ર સુપરથી ગરમીમાં ટેમ્પરેચરમાં બી પાણીના પ્રોબ્લેમ હતા, કેળમાં ને એમાં ટ્રીટમેન્ટમાં આપણે જોયેલું બધું 15 દિવસ સુધી પાણીના પ્રોબ્લેમ હતા, પાણી નહીં આપી શકાયેલું, પણ કેળ સુકાવામાં કે પીળી પડવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવ્યા। અત્યારે 6 મહિનાની કેળ થઈ ગઈ, સારામાં સારો પ્લોટ છે। પપૈયામાં જોવા જઈએ તો ચોમાસાથી ટ્રીટમેન્ટ હતી તો અત્યારે 6 મહિનાના પપૈયા થયા। પપૈયામાં ફ્રૂટ સેટિંગ સારું છે, છોડનો વિકાસ સારો છે, પાનની છત્રી સારામાં સારી, પાન મોટા થાય, પાનનો વિકાસ સારો થાય એ પ્રમાણે ઘણી બધું સારું છે। ઉત્પાદન વધે એ પ્રમાણે જોઈએ તો છૂટા પાણીમાં છે પણ અત્યારે વાતાવરણ ટેમ્પરેચર ગરમી વધારે પડતી છે 40 ડિગ્રી આપણે સુરત બાજુ, છતાં પણ આવા પાકમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યા નથી, ફૂગના પ્રોબ્લેમ, ફળ ખરી જવાના પ્રોબ્લેમ અને પાન પીળા પડે એવા કોઈ પ્રોબ્લેમ આપણે આવ્યા નથી હજુ સુધી। એટલે ભૂવસ્ત્ર, ગ્રો મેજિક એડવાન્સ આ બધું આપણું 100% સારામાં સારા પરિણામ મળે અને ખેડૂતને બીજી રીતે આવક આવવામાં સુધારો થાય, બધી રીતે આપણે તૈયારી છે અત્યારે। વધુ 50 વીઘા 22 વીઘા આવી આ પ્રમાણે ટ્રીટમેન્ટમાં શેરડીની બધી ટ્રીટમેન્ટ છે, કેળમાં 5-5 હજારની છે, 25-30 હજાર કેળમાં છે અને દાડમમાં આપણે જોઈએ તો રાજસ્થાન મારે જવાનું થયેલું તો દાડમમાં પણ આપણે સારા રિઝલ્ટ પરિણામ મળવા માંડ્યા। અત્યારે ખેડૂતને પણ ઘણો સુધારો છે, સારું છે। રાજસ્થાનથી પણ મારે વાત થઈ તો અત્યારે બધું નવું મટીરિયલ પણ મોકલવાનું તૈયારી, ઓર્ડર બધું આવવાનું છે। આપણે નવું પાછું 1.5 મહિનામાં પાછું જોવા જવામાં અને નવું પ્લાનિંગ કરવામાં બધું ઘણું બધું કામ આવે પણ તૈયારી રાખવાની છે। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच द्विजेंद्र सर, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप सभी लोगों के थोड़े बहुत कुछ अच्छे से रिव्यूज और रिपोर्टिंग देखे हैं, तो कितने लोग, अभी मैं उनको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये साल के अंदर कितने लोग किसान अपने खेत के लिए इस्तेमाल करेंगे अपना प्रोडक्ट्स? अभी सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, घड़ी का रिक्वेस्ट है, अभी कैमरा ऑफ करके बैठो तो मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ आप सब लोगों को, कैमरा ऑन करके बताओगे तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को अपने किसानी के लिए हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और आपको वीडियो बनाना है,
वीडियो स्टेटमेंट के ऊपर चलना है और आपके गांव में अभियान करना है। और इसका पीपीटी भी मैं आपको मिलेगा, शेयर करूंगा, डोंट वरी। और हिंदी में कन्वर्ट करके दूंगा, और गुजराती है तो गुजराती में मिलेगा। तो आप सभी लोगों ने मुझे समझा, सुना, और आपने सही तरीके से हमारा ट्रेनिंग को अटेंड किया। कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग निकल गए, समझ में आए वो लोग बैठ रहे थे, नहीं समझ में आए वो लोग निकल गए, उसको कोई बात नहीं। वो यूरिया डीएपी इस्तेमाल करे, उसको भी शुभकामनाएं। आगे जाके हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा, और इससे अच्छा है हम खर्चा कम करेंगे, किसान को सपोर्ट करेंगे, उसकी जिंदगी बचाएंगे। और अगर हार्ट अटैक नहीं आता है तो भी उसको वेल हार्ट का सजेशन देंगे, डोंट वरी। हमारे पास सिर्फ हेल्थ नहीं है, हमारे साथ ऑर्गेनिक नहीं है, सिर्फ हेल्थ भी है। हम हर एक फील्ड में, हर एक सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने सुना समझा। उसी के साथ यहाँ पर हमारा प्रोग्राम को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। ओवर टू अनिल वसुनिया सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है एग्रीकल्चर के लिए, और मैं चाहता हूं सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, सर ने बेहतरीन उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, और उन्होंने जो रिजल्ट लिया है, और जो भी आज हमारी खेती के लिए जो जरूरत है प्रोडक्ट है उनके बारे में, और जितने भी हमारे सभी लीडर्स और सभी टीम ने रिजल्ट लिया हुआ है, हर खेती के अंदर रिजल्ट लिया हुआ है दोस्तों। तो आप भी इसका ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, और अपने आसपास के जो किसान हैं, जो ज्यादातर खेती करने वाले लोग हैं, इधर जो हमारे जोबड़ क्षेत्र में, एमपी में, और हर जगह खेती तो होती है, इंडिया में सबसे ज्यादा खेती का ही होता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इसका बेनिफिट दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही बढ़िया, आपके जो शब्द थे बहुत ही शानदार रहे, और यहाँ जितने भी बैठे हैं उनको बहुत ही अच्छा शानदार आज का सेशन उनको समझ में आया, और उन्होंने आज से ठान लिया कि हर घर में और अपनी अपनी खेती के अंदर इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, ताकि हर इंसान इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके खुद का रिजल्ट ले पाइए सर। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी किसान आज प्रोडक्ट परचेस करता है 1-2 दिन के अंदर, तो प्लीज मुझे फोटो खींचे प्रोडक्ट के साथ में। और जब भी आप खेत में जाते हो तो उसका भी प्रोडक्ट खींचकर वीडियो और फोटो दोनों चीज मुझे दीजिए, अपना भूवस्त्र ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में, राइट। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आज का ट्रेनिंग मैंने दिया है, समझ में आया, पर उसको समझना बहुत जरूरी है और इस्तेमाल सबको करना जरूरी है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, सही फसल और सही एक्शन से हमारी सही फसल होती है। तो मैं आशा रखता हूँ कितने सारे लोग मुझे फोटो भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, वो मैं तैयार हूँ। और घड़ी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और ये हमारी ऑफर आज और कल के लिए ही थी। तो आप सब लोगों को लिए मैं बेस्ट विशेष दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सही मिलेंगे, जबरदस्त मिलेंगे। और आपका जो रिपोर्टिंग सेशन कंटिन्यू चल रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, ऑल टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी। और हम और एक गुड न्यूज के साथ मिल रहे हैं, 29 को मिल रहे हैं, और हमारा 6 को बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कंडक्ट होने जा रहा है टीसीएबो लीडर के लिए। और 9th को हमारा दीपावली श्री टीम का टीसीएबो का सेलिब्रेशन, दिवाली गिफ्ट शेयरिंग सेलिब्रेशन, एक प्रोग्राम छोटा सा हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसके अंदर जो लोग टीसी ने टीसी बन के आ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हार्मोनी ग्रुप, जय श्री टीम। थैंक यू।